हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। मैं पाल बी बसनायत, डायरेक्टर टियांस इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम आईडीनेट सिस्टम फैमिली की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि टियांस इंटरनेशनल पिछले 35 सालों से पूरी दुनिया में 224 देश और रीजन्स को मिलाकर करोड़ लोगों की लाइफ को बदल रही है। शानदार हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स जो हम सब की हेल्थ को बेटर करने के लिए बनाए गए, एक शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी जिसको एक आम से आम इंसान भी, अगर वो 18 साल का है और जिस देश में वो रहता है उस देश के उसके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, तो इस बिजनेस को शुरू कर सकता है और यहाँ से अपनी जिंदगी बदल सकता है हमेशा हमेशा के लिए। और ठीक आज से 23 साल पहले मुझे भी टियांस में ऐसे ही जुड़ने का मौका मिला और पिछले 23 साल में ना सिर्फ अपनी जिंदगी बदली मैंने, मेरे साथ आज अनगिनत लोग हैं, अनगिनत अचीवर्स हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी से यहाँ पर, उन्होंने भी अपनी जिंदगी नहीं बदली, उन्होंने भी अपने साथ ना जाने कितने लोगों की लाइफ को बदला है। तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मुझे जिंदगी में ऐसे मौका मिला, एक ऐसी इंडस्ट्री मिली जिसमें एक आम इंसान अपनी जिंदगी को बदल सकता है। और ये जो बैटरी है, ये जो टॉर्च है, इसको मुझे आगे बढ़ाने के लिए एक तरीके से जिम्मेवारी मिली कि जैसे हमें कामयाबी मिली है ऐसी ही कामयाबी हमारे साथ जुड़े हुए इस देश के करोड़ों लोग जिनको आज मौके की जरूरत है, अपॉर्चुनिटी की तलाश है, हम उन तक इन मौकों को पहुंचाएं और उनकी जिंदगी बदलने में हम मदद करें। आई फील वेरी प्राउड ऑफ दिस। आई फील ब्लेस्ड एंड आई फील रिस्पॉन्सिबल। और इसी कड़ी में दोस्तों, पिछले 23 साल की जर्नी में बहुत ज्यादा हमने, अगर मैं बात करना चाहूंगा 23 साल में 18 साल के आसपास हमारी जिंदगी के मेजर टाइम हमने फील्ड में रहकर ही काम किया। मीटिंग, गेट टुगेदर, ट्रेनिंग, ये हमारा कल्चर था। और 2020 में जैसे कोरोना आया और कोरोना का पेंडेमिक, और अमेजिंग टूल हमें मिला जूम, जिसने पूरी स्थिति बदल दी। जिन लोगों को महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल लगते थे मिलने के लिए, और हम मिलने के लिए तरसते थे एक दूसरे से और दुआ करते थे जल्दी मिलने की, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आज हमारे पास ऐसा टूल है, ऐसी डिजिटल टेक्नोलॉजी है जिसमें हम ऑन वीडियो एक दूसरे से एग्जैक्टली ऐसे मिल सकते हैं जैसे कि हम फिजिकली मिलते हैं। तो ये शानदार टेक्नोलॉजी ने हमें और भी आसान कर दिया हमारे काम को, हमारी रीच को। और जो लोग अपनी जिंदगी को सीरियसली बदलना चाहते हैं, आज वो इस इंडस्ट्री में इस काम को बहुत शिद्दत के साथ और जुनून के साथ कर रहे हैं। क्योंकि आज आप घर में बैठकर ट्रेनिंग ले सकते हैं, एजुकेशन ले सकते हैं, यहाँ रहकर आप अपने घर से इस बिजनेस को कर सकते हैं। अपनी सेहत के साथ साथ आप अपने परिवार की सेहत, अपनी अर्निंग के साथ साथ आप अनगिनत लोगों को अर्निंग करने लायक बना सकते हो। तो ये जो मौका हमें मिला है टियांस के माध्यम से इन सब काम को करने के लिए, क्योंकि जब हम कोई काम करते हैं दोस्तों तो उस काम में हम भी नए होते हैं। कोई भी काम नया हो तो उसको करने के लिए पहले सीखना पड़ता है, राइट। तो जिन लोगों ने इस काम को पहली बार किया है या जो नए लोग हैं, उनका पहला धर्म है यहाँ पर उनको सीखना चाहिए। क्योंकि एक ही रास्ता है किसी भी काम को करने का, वो रास्ता है सीखने का रास्ता। अगर आप किसी भी काम को प्रॉपर तरीके से सीख लो तो जिंदगी भर करना वो आसान होता है। आपको गाड़ी चलानी नहीं आती है, वहां पे एक बार ढंग से सीख लो गाड़ी चलाना, जिंदगी भर गाड़ी चलाओगे आप। आपको हवाई जहाज नहीं चलाना आता है, उड़ाना आता है, आप एक बार हवाई जहाज उड़ाना सीख लो, जिंदगी भर हवाई जहाज उड़ा सकते हो, राइट। आप कुछ भी कर सकते हो जिंदगी में जिसको आपने सीखा होगा। अगर आपने सीखा नहीं है तो हमेशा डरते रहोगे, घबराए रहोगे और ये लगेगा पता नहीं हम तो कर पाएंगे कि नहीं। ये जो पता नहीं का जवाब आपके पास ही है, इसकी जिम्मेवारी आपकी खुद की है। एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें आप अपने घर से, अपने परिवार के बीच में रहकर भी
अपनी जिंदगी बदल सकते हो, अपने परिवार की जिंदगी बदल सकते हो। तो कभी कभी लोग मुझसे कहते हैं ना कि सर मोटिवेट करो हमें, हमें मोटिवेशन चाहिए। मैं बोलता हूं कि अगर आज आपको एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है, आपको लगता है कि 10, 20, 50 हजार लाख रुपए एक्स्ट्रा आ जाए तो मजा आ जाएगा, अगर ये एक्स्ट्रा चाहिए तो फिर मोटिवेशन की क्या जरूरत है? फिर तो आपको कुछ ऐसा काम करने की जरूरत है जिसमें आप जो काम कर रहे हो उस काम से पूर्ति नहीं हो रही है। जिस काम को आप कर रहे हो उस काम से आपका घर नहीं चल रहा प्रॉपर तरीके से, या आपके घर में जो सुख सुविधा होनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है। अगर वो सब कुछ मिल गई होती तो शायद आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आज हमें कुछ एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत पड़ रही है, हम लगता है कि 1,50,000 रुपये हर महीने एक्स्ट्रा आ जाते तो जिंदगी और अच्छी हो जाती, इसका मतलब हम जिस काम को कर रहे हैं उस काम से हमें अभी तक वो नहीं मिला है जो हमें चाहिए। तो इसीलिए दोस्तों मैं इतना कहना चाहूंगा कि चांस तो लेना पड़ता है। घर में बैठकर या एक आंख बंद करके काम नहीं होते हैं। आपको आंख कान हर चीज खोलनी होगी। और यहाँ पर हम बिल्कुल एक बात कहते हैं कि आप जुड़ने से पहले खूब सोचिए, और जुड़ने के बाद भी कुछ दिन सोचिए। क्योंकि जो नए लोग होते हैं ना, कई भाई आप बातों में आ जाते हैं, किसी की भी, किसी को ऑब्लाइज करने के लिए जुड़ गए या किसी की बातों में आ गए, राइट। बट एक चीज जरूर है, अगर आप खुद हैं या आप जिनको जोड़ते हैं वो जैसे मर्जी जुड़ गए तो जुड़ गए, लेकिन अगर उनको आपने यहाँ पर आइडिनेट सिस्टम में रात को 9 बजे पहले महीने के लिए कंडीशन डाल दिया कि आप 1 महीना यहाँ पर रहो, सुनो, और फिर आपको पता लग जाएगा कि आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है यहाँ पर। और यकीन करना, अगर आपने किसी भी नए सदस्य को यहाँ ला कर बैठा दिया और उसने हर रोज यहाँ वो काम किया जिस काम को करना बहुत जरूरी है, कोई भी नया इंसान है उसको कॉन्फिडेंस की कमी होती है, उसको विश्वास की कमी होती है, बाकी किसी चीज की कमी नहीं होती। जब उसको विश्वास हो जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस पैदा होगा, फिर वो रोके नहीं रुकने वाला है। तो ये काम आपका है। कोई भी इंसान है उसको आप बोलिए कि आप पहले यहाँ आइए, देखिए, समझिए, और फिर अगर आपकी अंतरात्मा ये कहे ना कि मुझे इस काम को लार्ज स्केल पे करना है, बड़े स्केल पे करना है, तो दोस्तों फिर वो रुकने वाला नहीं है। तो आपके पास में कोई ऐसी जरिया नहीं है। नॉर्मली गाइडेंस सिस्टम एक ऐसा जरिया है जो इसमें आपकी मदद करने वाला है। इसका फायदा आप उठा पा रहे हैं कि नहीं उठा पा रहे हैं, वो इसी बात से है। क्योंकि दोस्तों अगर दिल की तसल्ली हो जाए ना, फिर आदमी रुकता नहीं है। कहीं ना कहीं आदमी भटकता भटकता क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी दिल की तसल्ली नहीं होती। कहीं ना कहीं वो हिल जाता है, उसको लगता है कि पता नहीं, राइट। उस पता नहीं के लिए ये सेशन है, ये जगह है जहां पर हम आपको हर रोज बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। आज भी बहुत सारे लीडर्स, आज क्लोजिंग है हमारी हर रोज की तरह, क्योंकि हर रोज लीडर्स अपना काम कर रहे हैं, क्लोजिंग कर रहे हैं। और बहुत सारे लीडर्स ने नया रैंक अचीव किया है, एक्यूलाइफ अचीव किया है, टूर के लिए आगे बढ़ रहे हैं, रैंक के लिए बढ़ रहे हैं। सभी को मैं बहुत बहुत बधाइयां देना चाहूंगा। और ऐसे ही आप सब लोग आगे बढ़िए, कामयाबी के साथ तरक्की कीजिए। आज मैंने सुबह सुबह आप लोगों के लिए लगभग 9, 10 पॉइंट्स भेजे थे, आप तक पहुंचे होंगे। ये सिर्फ एक पोस्टर नहीं है दोस्तों, ये आपके लिए एक मैसेज नहीं है, ये जिंदगी बदलने वाले पॉइंट है। ये एक एक पॉइंट है, ये एक पोस्टर नहीं है, ये पॉइंट है कि टीम बनती है भरोसे से और साम्राज्य बनता है डुप्लीकेशन से। इस बिजनेस की ब्यूटी है। इस इंडस्ट्री में असली ग्रोथ तभी आती है जब लोग आप पर विश्वास करें और आपकी ट्रेनिंग को कॉपी करके आगे बढ़ें। तो लोग कब करते हैं? जब ये कल्चर होता है, जब माहौल होता है, एक दूसरे के प्रति समर्पण होता है, विश्वास होता है, फिर चमत्कार होता है। तो आपको ये बात समझनी होगी, इसको महसूस करना होगा और इसके ऊपर इंप्लीमेंट करना होगा। नेटवर्क मार्केटिंग मेहनत का बिजनेस नहीं है, सही दिशा में मेहनत का बिजनेस। देखो लाइन में फर्क है, सिर्फ भाग दौड़ नहीं। असली रणनीति, स्ट्रेटेजी, सिस्टम और लीडरशिप का सही इस्तेमाल अगर आपने किया
तो कामयाबी मिल जाएगी। अपनी अपलाइन की एडिफिकेशन करना, अपनी टीम को अप्रिशिएट करना, उनको ग्रेटिट्यूड फील करना, थैंकफुल में रहना, थैंकलेस में नहीं, ग्रेटिट्यूड लेस नहीं, ग्रेटिट्यूड में रहने का फीलिंग्स, थैंक यू कहना दिल खोल के। ये नहीं कि सिर्फ नकली में कि चलो हमें सिखाया है, टेम्पररी कुछ दिन कर ही लेते हैं, राइट। अंदर से आवाज नहीं आती है, सर कैसे थैंक यू करें, पैसे तो खुद लगाए, मेहनत खुद कर रहे हैं और थैंक यू दूसरों को करें, ये तो नहीं हमसे हो पाएगा। नहीं, यकीन करना, माँ बाप ने हमें जन्म दे दिया, इतना ही बहुत है। इसी के लिए थैंक यू करना, ये नहीं सोचना मेरे मम्मी पापा ने मेरे को ये नहीं दिया बचपन में, खेलने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए, पढ़ने के लिए, है ना। कंप्लेंट कंप्लेंट कंप्लेंट। अगर आप कंप्लेंट कर रहे हो मम्मी पापा के बारे में ये सोच के कि हमें तो कुछ नहीं मिला, तो यकीन करना मामला गड़बड़ है। और आज की जगह आपने कहा कि थैंक यू माय मम्मी, माय पापा, कि आपने मुझे जन्म दिया, इस दुनिया में लाए, आप इस बेहतरीन, इस सुंदर, शानदार, ब्यूटीफुल दुनिया में लाए, और कुछ भी कमियां थी, कितनी कमी थी, फिर भी आपने मुझे बड़ा किया, कैसे कैसे भी किया। और सोचो, चमत्कार हो जाता है। जिस बच्चे में ऐसे संस्कार होंगे, उस बच्चे का फाउंडेशन कितना मजबूत होगा, जस्ट फील। और जिस बच्चे के संस्कार उल्टे हैं, राइट, अब सोचना, उसको आप ना खजाने के ऊपर भी बिठा दोगे, खजाना भी खाली करेगा, क्योंकि वो एहसास ही उल्टा है मामला। तो दोस्तों, हम या तो अभाव से आए हैं, कहीं ना कहीं अभाव रहा हमारे जीवन में, बट हमने कहीं ना कहीं उस अभाव को हमने कभी कारण नहीं बनाया कि इसलिए हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उसका उल्टा हमने ये कारण बनाया कि इसीलिए हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि हम अभाव में, हमें समृद्धि में जाना है, राइट। तो नेटवर्किंग मेहनत का काम नहीं है, सही दिशा में मेहनत। और ये जो यहाँ हम बता रहे हैं बातें, ये है। कुछ लोग बहुत भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, लेकिन अगर दोस्तों, अगर अकेले भाग रहे हो तो नहीं काम चलेगा। अगर आप बिना माहौल के भाग रहे हो तो भी काम नहीं चलेगा, बिना टीम के भाग रहे हो तो भी काम नहीं चलेगा। स्ट्रांग टीम के साथ जब आप आगे बढ़ते हो तो चीजें बदल जाती है। हर ना के पीछे एक बड़ा हाथ छिपा होता है। रिजेक्शन अंतिम सत्य नहीं है। जब लोग आपको मना कर देते, इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया खत्म हो गई। 150 करोड़ लोगों का देश है, बंदों की कमी नहीं है, लोगों की कमी नहीं है, आगे बढ़ो। क्योंकि रिजेक्शन अंतिम सत्य नहीं है, बस अगली सफलता का रास्ता है। ज्यादा ना मतलब सफलता और करीब, राइट। तो ना 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 सुनते रहो, सुनते रहो, अचानक कोई ना कोई हाँ करेगा। ना 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 सुनते रहो, इतना हौसला, हिम्मत और ताकत चाहिए। अपने आप को कमजोर मत बनाओ, अपने आप को लाचार मत बनाओ, अपने आप को फाइटर की तरह, विजेता की तरह, कि जीतना है मुझे, कुछ भी हो मुझे हारना नहीं है। ऐसी जब सोच होती है तो आप ना से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। मैं जब घर से निकलता था, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई जान नहीं पहचान नहीं फरीदाबाद में, तो मुझे पता होता था कि सामने वाला ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, ना ही तो करेगा, जान थोड़ी लेगा। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। हमेशा एक ही वर्ड बोलो, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैव अ ग्रेट एटीट्यूड, अपना ऐसा एटीट्यूड रखो, नो प्रॉब्लम। मैं पता है ये सब कुछ टेम्पररी है, ये तकलीफ, ये दुख, ये रिजेक्शन, ये ऑब्जेक्शन, ये परेशानियां, ये आज की दुश्वारियां, आज की तकलीफें, आज का ये संघर्ष, ये सब कुछ टेम्पररी है। इसी के बीच में करते चले गए तो आगे इतना शानदार रास्ता है, इतना ब्यूटीफुल रास्ता है, ये जिंदगी बल्ले बल्ले हो सकती है। ये स्प्रिट है जो काम कराती है। लीडर वही जो लोगों में सपना जगाए, सिर्फ प्रोडक्ट ना बेचे। आप सिर्फ बेचे जा रहे हो, बेचे जा रहे हो, बेचे जा रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि सर हम तो गोल्ड भी पैदा कर रहे हैं, सिल्वर भी पैदा कर रहे हैं, ब्रॉन्ज भी पैदा कर रहे हैं, हम प्लेटिनम भी पैदा कर रहे हैं, हम ऑफर भी ले रहे हैं सर, हम टूर भी क्वालिफाई कर रहे हैं। यकीन करना, इवन रैंक अचीव कर रहे हो आप, इवन आप कुछ भी बन जाओ। अगर आपको ये बात नहीं समझ आई है, आप लीडर नहीं हो। लीडर का मतलब है इस बिजनेस में कि लोगों की क्षमता जगाने का बिजनेस है ये, सिर्फ बेचने का नहीं है। आपको लोगों के अंदर उनके सपने जगाने हैं, और ये जो सपने हैं अगर आप लोगों में जगा रहे हो तो यकीन करना फिर वो रुकने वाले नहीं है। जिनके सपने जग गए, जो फाइटर बन गए, जिनके अंदर वो ताकत आ गई है, जो ताकत मैं बता रहा हूं आपको, यकीन करना आपके अंदर समझ लो लीडरशिप पैदा हो गई है।
हमको सबको क्या बनना है? लीडर बनना है, राइट। हमें फॉलोवर नहीं बनना है, हम सब लोग लीडर है, हम सब लोग डायमंड है, राइट। डायमंड की तरह चमकना है, और चमकाने का जो सिस्टम है उसका नाम है आईडीनेट सिस्टम। एक ऐसा भट्ठा है जिसमें जो आता है वो डायमंड बन जाता है, राइट। इस इंडस्ट्री में कोई फेल नहीं होता है, इस इंडस्ट्री में कोई फेल नहीं होता है, बस कोई जल्दी रुक जाता है। आपको रुकना नहीं है, लगातार बने रहना है, और जो लगातार बने रहते हैं वही जीतते हैं। अधूरी कोशिश ही असली हार है, अधूरी कोशिश ही असली हार है, कि हम दिल से काम नहीं कर रहे हैं। अगर हम दिल से काम नहीं कर रहे हैं तो दिल से काम करना है, और जल्दी रुकना नहीं है। अरे मैं महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना, 5 महीना, 6 महीना, साल हो गया सर, मेरा तो चल ही नहीं रहा है सर, मेरा हो ही नहीं रहा है सर, मैं कैसे करूं सर, मुझे तो लगता ही नहीं है सर। आपका काम खत्म हो गया। फिर आप ये बोलो कुछ भी हो, अब मैं कूद गई हूं या कूद गया हूं, मैं झंडे गाड़ूंगा अपने नाम का झंडे। माधुरी शर्मा, चंचल गुप्ता, संतोषी या रक्षा देवी, है ना, अंजलि, आप अपने अपने इलाके से निकले हो। गुरजीत कौर, ये अपने इलाके से, पंजाब से है, इनका अपना है या पहचान है, इनकी अपनी ब्रांड है। इन्होंने सोच लिया है कि अपना भी नाम होगा, अपनी भी पहचान होगी, हम भी करके दिखाएंगे इस दुनिया में कुछ बड़ा, राइट। प्लेटफॉर्म चाहिए था, वो मिल गया है। आप सबका ये इंडिविजुअलिटी है, यहाँ पे आपका इंडिविजुअल डिसीजन है, यहाँ कोई और नहीं है, किसी और के लिए आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, आप अपने लिए कर रहे हो। सबसे पहले आप खुद के लिए कर रहे हो। जो इंसान अपने लिए नहीं कर सकता है ना, वो दुनिया में किसी के लिए नहीं कर सकता है। सिंपल है। कभी भी ब्लेम मत करो दूसरे को, खुद पे जिम्मेवारी लीजिए। आप दूसरों को दोष दोगे, कुछ नहीं होने वाला, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आप जी रहे हो या मर रहे हो, यकीन करना। सिर्फ फर्क पड़ेगा तो आपको खुद को पड़ेगा। ये बात हमेशा याद रखना। जो इंसान अपने लिए नहीं कर रहा है ना, वो जैसे मर्जी नकली बातें कर रहा हो, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने इसका भला किया, उसका भला किया, आप किसी का नहीं कर सकते, क्योंकि आप खुद का ही नहीं कर पाए। क्यों झूठ बोल रहे हो अपने आप से, क्यों दूसरे को झूठ बोल रहे हो, राइट। इसलिए दोस्तों कोशिश जो करो ना, तो दिल से करो, और कभी जल्दी रुकना मत। पहले साल खट्टी, पहले साल चट्टी, दूसरे साल हट्टी, और तीसरे साल खट्टी, राइट। ट्रेडिशनल बिजनेस में 10, 20, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए लगाने के बाद भी ऐसी सोच होती है लोगों की, पहले साल में धंधा जमाना है, सीखना है धंधा करना कैसे है, अगले साल थोड़ी धंधा जमेगा, फिर तीसरे साल कमाएंगे, राइट। ऐसी सोच आपकी होनी चाहिए। ये नहीं कि पहले साल अभी से ही भाई साहब पैसे नहीं आ रहे, पैसे नहीं आ रहे, वैसे भी नहीं आ रहे जिंदगी में, इतने जल्दी आने होते तो पहले आ जाते। टाइम लगना है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, चीजों को बदलना पड़ेगा, तो सबसे पहले खुद को बदलना पड़ेगा। कहीं कमी है, एक ही जगह कमी है, अगर किसी में कमी है तो खुद में कमी है, दुनिया में कोई कमी नहीं है। अगर दुनिया में कमी होती तो दुनिया यहाँ नहीं पहुंचती जहां आज है। लोग चांद तारों पे चले गए, लोग क्या क्या कर रहे हैं आज दुनिया में। और आज भी हम अगर कहीं ना कहीं परेशान है ना, तो हमें अपने आप को चेक करना है दोस्तों। सिस्टम से बड़ा कोई लीडर नहीं है। सिस्टम बनाया, टियांस एक सिस्टम है, वो सिस्टम है इसलिए पूरी दुनिया में टियांस चल रही है। आईडीनेट भी एक सिस्टम है, जिसमें हम अपनी टीम को कल्टीवेट कर रहे हैं, उनको ग्रूम कर रहे हैं, उनको डेवलप कर रहे हैं, उनको वो कल्चर और माहौल दे रहे हैं जिसमें वो अपने आप को बड़ा बना सकते हैं। तो बड़ी टीम बिल्डिंग तभी होता है जब आप कोई सिस्टम को फॉलो करें। कहते हैं ना, इमोशन से नहीं, प्रोसेस से जीतता है। एक माहौल है। इतने सारे लोगों को अगर आपको बुलाना हो अपने घर में, क्या बुला पाओगे? इतने सारे लोगों को अगर आपको ट्रेनिंग देनी हो, कहाँ होटल लेना पड़ेगा, वहां आना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा, सबको बुलाना पड़ेगा, क्या इतने सारे लीडर वहां आ पाएंगे कभी जिंदगी में आपके? नहीं। यहाँ आप खुद भी आओ, अपनी टीम को लेके आओ। आप देखो एवरी डे बीबीएस हो रहा है, एवरी डे मेगा बीबीएस हो रहा है, हर रोज। हाइडीनेट सिस्टम में 9 बजे बीबीएस से कम नहीं है ये प्रोग्राम। यहाँ पे आप अलग अलग लीडर को देखते हो, सुनते हो, वो आपको इंस्पायर करते हैं। एक माहौल है, ये प्रोसेस है, सिस्टम में एक प्रोसेस है। यहाँ पे एक ऐसी जगह है जहां पे सबको देखने को मिलता है, सबको सुनने को मिलता है, सबसे सीखने को मिलता है। तो सिस्टम से बड़ा कोई नहीं है। ये एक आदमी का बिजनेस नहीं है, मैंने नहीं किया, हम सब ने किया। ये भावना, कोई भी इंसान है उसका 1% रोल है मैक्सिमम।
99% रोल सबका मिला के। तो किसी को गलतफहमी हो कि मैंने किया, नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों सिस्टम के हिसाब से आगे बढ़िए। इस इंडस्ट्री में हम कमाने नहीं, ग्रो करने का रास्ता है ना। कमाई को साइड इफेक्ट है यहाँ की। सोचो आप, कितना प्यारी बात बोली गई कि आगे अपने आप को बदल दोगे, अपने आप को बेटर कर लोगे, अपने आप के अंदर चेंजेस ले आओगे ना। पैसे तो साइड इफेक्ट है इस बिजनेस के, साइड इफेक्ट। मतलब आते हैं पैसे, अगर आप सीखते चले गए, बदलते चले गए, आप टीम बनाते चले गए, पैसा अपने आप आता है। आपको पैसे की तरफ ध्यान नहीं देना है, आपने अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी टीम के ऊपर ध्यान देना है। पैसा का बरसात आपको होनी ही होनी है। और सपने वही पूरे होते हैं जो आपको नींद छीन ले। राइट। आज आपको आपको सुबह उठते, आपको अगर टियांस के बारे में नहीं सोचते हो, बिजनेस के डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोच रहे हो, रात को जब आप सो रहे हो तो आप टियांस की डेवलपमेंट, अपनी जिंदगी की डेवलपमेंट, बिजनेस की डेवलपमेंट, टीम की डेवलपमेंट के बारे में बिना सोचे आप सो जाते हो। इसका मतलब आप टियांस नहीं कर रहे हो। जो इंसान टियांस कर रहा है, जो अपने सपने, अपनी जिंदगी के लिए काम कर रहा है ना, वो पता क्या करता है? खाते पीते सोते जागते उठते बैठते 24 घंटे 365 दिन उसकी आत्मा तक ना अंदर से आवाजें निकालती है, यस मुझे कामयाब होना है, मुझे गोल्ड कार्ड से गोल्ड लाइन की यात्रा जल्दी से जल्दी तय करनी है, मैं गोल्ड लाइन के नजदीक पहुंच रही हूं या पहुंच रहा हूं। तो सिर्फ इच्छा नहीं, जुनून चाहिए, जिससे कि आपके अंदर मेहनत करने का जज्बा पैदा हो। तो ये आज हमने आपको ट्रेनिंग के रूप में ही चीजें भेजी थी, आज सुबह आपने पढ़ी भी होंगी, नहीं तो मैंने यहाँ भेज दिया आपको, ताकि किसी को नहीं पहुंची तो हमने पहुंचा भी दी। सही मेंटर मिल जाए तो आपकी लाइफ की स्पीड बढ़ जाती है या बदल जाती है। राइट। स्पीड बढ़ानी है, माहौल में रहो। और इस बिजनेस में गाइडेंस की कीमत सोने से, गोल्ड से भी ज्यादा है। सही लीडर आपकी मंजिल तेज कर देता, आप अपनी मंजिल की तरफ तेजी के साथ बढ़ते हो। तो आज के कुछ ऐसे ट्रेनिंग के पॉइंट थे कि आप शुरुआत छोटे कदमों से होती है इस बिजनेस में, पर मंजिल बड़े सपनों से तय होती। देखो बड़ी सिंपल सी बात, मैंने कहा कि कैसे मर्जी जुड़ गया हो जुड़ गया हो, लेकिन अगर आपने आज अपने सपने बड़े डेवलप नहीं किए, यहाँ पर अपने बड़े बड़े सपने बनाए नहीं, लिखे नहीं डायरी में कि मुझे ये भी पूरा करना, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, और आपको पता लग जाएगा इतनी सारी उपलब्धि तो मैं जिंदगी में कहीं और से ले ही नहीं सकती है, तो आप क्या करोगे? आपका फोकस पता कहाँ होगा? टियांस में होगा। आपको पता है टियांस के अलावा कोई जगह नहीं है मुझे जहां मुझे इतनी बड़े बड़े सपने पूरे करने के मौके हैं, यहाँ पर है। तो स्टार्ट छोटा हो सकता है। मैंने ब्रॉन्ज कार्ड से शुरू किया था 15,000 रुपए से, सिर्फ 15,000 रुपए लगाकर इस बिजनेस को शुरू किया था। कईयों करोड़ रुपए मुझे पिछले 23 साल में इस बिजनेस से आए हैं। सोचो, कईयों करोड़ रुपया, बिकॉज ओनली 15,000 रुपए की शुरुआत से। लेकिन सपना था, टारगेट बन गया, गोल बन गया, सपने बन गए, और हमने उसके लिए मेहनत की। आपको भी वो मेहनत करनी है दोस्तों। तो ये आज बहुत सारे पॉइंट आपको मिले और आपने इनके ऊपर जरूर गौर फरमाया होगा। और बाकी मैं आज थोड़े से कुछ पॉइंटों को और कवर करूंगा, समय के अनुसार कुछ पॉइंट बात पे हम बात करेंगे। और वो टॉपिक क्या है कि जो करो वो दिखाओ, और जो दिखाओ वो दोहराओ। इस पे मैंने थोड़ी सी बातें कुछ दिन पहले रखी थी, आपको 2 दिन पहले। आज फिर, पिछले कल हमारा बहुत ही शानदार सेशन था हमारे ग्रेट लीडर 2 स्टार गोल्ड लाइन शेख अबू जायद जी द्वारा, और आप सबने जबरदस्त तरीके से उसको एंजॉय किया और बहुत कुछ सीखा होगा उनकी ट्रेनिंग से। ये है, देखिए आप, हर लीडर में अपनी अलग अलग क्वालिटी है। इससे आपको समझ आता है कि आप भी अलग हो। जिस दिन आप भी बोलोगे ना, आपको बड़ा मजा आने वाला है। आप बोलोगे मैं क्या बोलता हूँ या बोलती हूँ, राइट, तो आपको बड़ा मजा आने वाला है, बहुत अच्छा लगने वाला है आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में। और आपको बड़ा प्राउड होगा अपने ऊपर कि यस, भगवान ने आपको जिस लायक बनाया था वो आप कर रहे हो। राइट। तो मैं इतने कहना चाहूंगा दोस्तों, इस बिजनेस में दो ही चीजें सबसे ज्यादा मायना रखती है। क्या? क्योंकि आप यहाँ क्या करते हो, ये ध्यान रखना। आप इस बिजनेस में दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप क्या करते हो और आपकी टीम क्या कॉपी कर रही। राइट। इस कामयाबी की जो असली जो जड़ है ना, जी जो वजह है, उसमें 2 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है कि आप क्या करते हो और टीम क्या कॉपी करती है। बस ये 2 बातें क्लियर हो गई, समझ लो आपको बिजनेस समझ आ गया है। आप जो करते हैं वही आपकी टीम की डीएनए बन जाती है एक तरीके से। आपकी टीम का वो डीएनए है जो आप कर रहे हो ना प्रैक्टिकली, अगर वही आपकी टीम करे, आप डेमो कर रहे हो, मीटिंग कर रहे हो, क्लोजिंग कर रहे हो, फॉलो अप कर रहे हो, सेमिनार में आ रहे हो, बीबीएस में आ रहे हो, रात को वेबिनार में आ रहे हो, अगर वही आपकी टीम करे तो बल्ले बल्ले होगी कि नहीं? आप कुछ नहीं कर रहे हो और आपकी टीम भी कुछ ना करे, कुछ होगा? कुछ कुछ भी नहीं होगा।
बहुत सिंपल है। आप जो करते हैं आपको सबसे पहले खुद करना है, और एक दिन आपकी टीम का वो डीएनए बन जाएगा। और इसी वजह से कहा जाता है दोस्तों कि लीडर बनने के लिए बड़ी बात नहीं बनानी होती है। लीडर बनने के लिए बड़ी बात नहीं बनानी होती है, बड़ी आदतें बनानी होती है। क्या करनी है? बड़ी बातों से काम नहीं चलेगा, बड़ी बातें हम करते हैं, बट उसके साथ में हमें बड़ी आदतें, क्योंकि जो खेला है ना वो सारा का सारा आदतों का है। नेट सिस्टम की असली जो ताकत है इसी मंत्र में, कि जो करो दिखाओ, और जो दिखाओ उसको दोहराओ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। अभी आप इस पैनल में आए हुए हैं, बड़े ध्यान से सुनिए। अगले जो 15-20 मिनट है वो आपकी जिंदगी को बदलने वाले हैं। तो पॉइंट नंबर 1 यही है कि जो करो उसको दिखाओ। लीड बाय एक्शन, उसको एक्शन से लीड करना है। टीम आपकी सलाह नहीं, आपका व्यवहार फॉलो करती है। आपका जो व्यवहार है ना, लोग वैसे बनना जब चाहेंगे ना, आपका काम हो गया। किसी भी टीम का पहला नियम है दोस्तों कि टीम वही करेगी जो लीडर करता है, राइट? तो आपको करके दिखाना है। इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है कि आप हर रोज सिस्टम को फॉलो करो, सिस्टम में आओ, सिस्टम को फॉलो करो, सिस्टम की बातें करो। आपकी टीम भी सिस्टम को ही चलाएगी। आप सिस्टम चला रहे हो, टीम सिस्टम चला रही है। आप एथिक्स को फॉलो करते हो, आप ईमानदारी, ऑनेस्टी, कोई किसी की स्नैचिंग नहीं करना, किसी की टीम को तोड़ना नहीं, किसी को फंसाना नहीं, किसी की टीम को लेफ्ट राइट नहीं करना, राइट? किसी की स्नैचिंग नहीं करना। आप इतने एथिक्स के साथ चल रहे हो, अपने मॉरल को आपने हाई किया है, तो आपकी टीम भी ईमानदार। अगर आप चोरी करोगे तो आपकी टीम भी चोरी करेगी, आप गलत काम करोगे तो आपकी टीम भी गलत करेगी। आपको अपने आप को ठीक करना है, आपको अपने एथिक्स को फॉलो करना है, तभी आपकी टीम फॉलो करेगी। आप प्रोस्पेक्टिंग करोगे, आपकी टीम भी प्रोस्पेक्टिंग करेगी। अगर आप नहीं करे हो तो आपकी टीम नहीं करेगी। आप यहाँ पर हमारे YouTube में आप देखना 2,500 से भी ज्यादा वीडियोस है इस टाइम। एक से एक शानदार ट्रेनिंग है। आप ही नहीं सुन रहे हो ट्रेनिंग, आपकी टीम कहाँ सुनेगी? बहुत सारे लोग हैं, कभी कभी अनजाने में, अनफॉर्चुनेटली, दुख सुख की वजह से, या कईयों का कुछ कारण हो सकता है, जो यहाँ नहीं आते हैं। अगर आपने खुद वीडियो खुद सुना, फिर आपने, अगर वो वीडियो आपकी यूट्यूब में होती है, अगर आप उनको प्रमोट करते हो, उनको दिखाते हो, उसको सुनो। आप 1 घंटे की वीडियो है, सुनिए। यकीन करना 1 घंटे की ट्रेनिंग ऑटोमेटिकली, वो खाना बना रहे तो सुन रहे हैं, वो कहीं पे नहा रहे हैं, धो रहे हैं, खाना पीना कुछ भी कर रहे हो, सुन सकते हैं, यूज कर सकते हैं। गाड़ी में चला रहे, गाड़ी में बैठ के सुन सकते हैं। कोई ना कोई रास्ता निकालता है इंसान जब आप उसको प्रमोट करते हो। तो अगर आप प्रोस्पेक्टिंग करोगे, आपकी टीम प्रोस्पेक्टिंग करेगी। अगर आप रिकॉर्डिंग सुन रहे हो तो आपकी टीम रिकॉर्डिंग सुनेगी। आप जूम में बैठोगे तो आपकी टीम भी जूम में बैठेगी। अगर आप खुद नहीं बैठ रहे हो, तो दूसरा सत्य यही है दोस्तों कि जो लीडर खुद नहीं करता है, टीम उससे कभी नहीं करवाती। अगर आप कर रहे हो तो आपकी टीम कर रही है, आप नहीं कर रहे हो तो आपकी टीम कभी भी डुप्लीकेट नहीं करने वाली। नंबर 2 मैंने कहा था, दिखाने की पावर क्या होती है, दिखाने की शक्ति क्या है? द पावर ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, राइट? डेमो जिसको बोलते हैं ना, हम डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, लीड बाय एग्जाम्पल। ये जो बिजनेस के है ना, जो दोस्तों, ये बिजनेस जो है, ये बिजनेस थ्योरी पे काम नहीं करता है। ये बिजनेस जो दिखता है वो बिकता है पे काम करता है। ये खाली थ्योरी वाला नहीं है कि बस बता दो काम हो गया, नहीं। लोगों को सुनाई जो है ना, यहाँ कानों से नहीं देता है। सोचना, आप लिख लेना डायरी में। यहाँ लोगों को जो सुनाई ना कानों से नहीं देता है, यहाँ सुनाई लोगों को आंखों से देता है। सोचा कि आंखें भी सुनती हैं। ये इस बिजनेस की ब्यूटी है। इसलिए मैंने कहा ना कि अगर आप इस बिजनेस को समझ गए ना, ये बिजनेस है एड़े बन के पेड़े खाने का। अब ये एड़े बनने का मतलब ये नहीं मूर्ख बनना है। मूर्ख में नहीं बोला, मूर्ख अलग होता है, एड़ा अलग होता है ना? एड़ा बन के पेड़ा खाना अलग बात है, मूर्ख अलग बात है। मूर्ख दोस्त से अच्छा है समझदार दुश्मन, ये भी याद रखना। अगर पता लग जाए ना ये मूर्ख दोस्त है, तो भाई साहब उससे हट जाओ। दुश्मन उससे अच्छा है समझदार अगर है तो। मूर्ख नहीं, एड़ा मतलब पैशनेट, पागल, जुनूनी इंसान, दीवाना, राइट? जिस चीज के पीछे पड़ गया छोड़ेगा नहीं वो जब तक उसको अचीव ना कर ले। ये दीवानगी जिसके अंदर है, तो जो दिखता है वो बिकता है। विजिबिलिटी का ये बिजनेस है, ये कोई थ्योरेटिकल बिजनेस नहीं है। लोग यहाँ नहीं देखते हैं कि आपने क्या कहा, लोग यहाँ ये देखते हैं कि आपने क्या किया, आप क्या कर रहे हो एवरी डे, राइट? तो ये जो बिजनेस है दोस्तों, ये एक तरीके से देखा जाए तो इसमें आपको एक्शन, आपके जो एक्शन है, लोगों को दिखाएं। क्या दिखाना है आपको? कि आप क्या सीख रहे हो,
आप यहाँ आके बताते हो लोगों को, आप भेजिए अपने अपलाइन को, अपनी डाउनलाइन को, टीम को, फोटो भेजिए, स्क्रीनशॉट भेजिए, वीडियो भेजिए कि देखो, हर रोज भेजिए, हर रोज भेजिए, अपनी ब्रॉडकास्ट बनाओ अपनी टीम की, और लिखो वहां, लिखो कुछ बातें, तकलीफ उठाओ, कुछ वॉइस नोट बना लो। अगर लिखना की दिक्कत तकलीफ हो रही है आपको, लगता है यार मैं लिख नहीं सकती, मेरे को तो हिंदी भी नहीं आती, अंग्रेजी भी नहीं आती, अरे कुछ नहीं आता है, एक बटन दबता है वहां वॉइस रिकॉर्डिंग का, उसको दबाओ, उसमें बोलो जो मन में आ रहा है ना, मैंने रात को ये सुना, ऐसे सुना, मजा आ गया, इन्होंने ऐसा कहा, इन्होंने ऐसा, चार आदमी ने कुछ तो कहा होगा, चार आदमी की मोटी मोटी बातें बता दो आप, जितने भी उस ब्रॉडकास्ट में होंगे ना, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों सुनेंगे, जब सुनेंगे पागल हो जाएंगे, अरे भैया अच्छा ऐसी ऐसी बातें होती है, इतना कुछ सीख रही है, ये तो बहुत आगे चली जाएगी। हम भी आते हैं, हम भी सुनते हैं, हम भी सीखते हैं। आपको हथौड़ा मारना है, आप सोच रहे हो एक बार भेज दो, दो बार, कुछ दिन भेजा, कोई आ ही नहीं रहा है सर, आप भी बैठ गए। अरे आपको नहीं पता ना, उनको थोड़ी पता कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको पता है आ ही नहीं रहा है, आ रहा है तो इक्का दुक्का आ रहा है, कोई बात नहीं। जिस समुद्र के किनारे एक पेड़ लगता है, उस किनारे हजारों पेड़ लग सकते हैं। अगर आज कोई एक दो आ रहे हैं ना, कल को सैकड़ों भी आएंगे। यकीन करना, जब हम इस बिजनेस में आए तो हमारे साथ कोई जुड़ ही नहीं रहा था, लेकिन जब जुड़ने लगे तो धीरे धीरे जुड़ते चले गए, और हम जुड़ते चले गए, हम करते चले गए, हमें पता ही नहीं चला कब पीछे काफिला बन गया, कारवां बन गया इतना बड़ा। तो सेम चीज है कि आपको अपना काम करना है, यू मस्ट बी ऑनेस्ट इन योर जॉब, जो आप कर रहे हो उसमें अगर आप ईमानदार हो, ये ठेका ऊपर वाले का है, सुप्रीम पावर, गॉड, भगवान जिसको आप बोलते हो, कि अगर आप किसी भी चीज को शिद्दत से चाहोगे तो सारी कायनात आपको उसे मिलाने में मदद करने शुरू करने वाली है। तो घबराने का नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत रखो। इतना कुछ कहा है गीता में, राइट। एक ही लाइन में पूरी दुनिया चेंज हो जाती है इंसान की, कि गीता का एक ही लाइन ही पूरी जिंदगी बदलने के लिए काफी है, कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत रखो। अगर आपने कर्म किया है ना, फल तो तय है, तय, सोचने की जरूरत नहीं है, डाउट तो बहुत दूर की बात है। आप क्यों शक करते हो खुद पर, क्यों शक करते हो अपने ईश्वर पर? आप अपने काम को ईमानदारी से नहीं कर रहे हो, इसलिए आप भगवान के ऊपर शक कर रहे हो। अगर आपने अपने काम को ईमानदारी से किया होता, आपको कोई चिंता नहीं है ना। कभी तो जाते हैं ना माता रानी के पास जाते हैं, कि बस माता रानी मेरी इच्छा पूरी कर देना, मेरे भोलेनाथ हमारी मनोकामना पूरी कर देना, हम आएंगे और ये चढ़ाएंगे, ये करेंगे, दर्शन करेंगे, ये करेंगे, सारी बातें करते हैं हम। फिर आके पता क्या करते हैं हम, आके फिर हम अपने काम में लग जाते हैं, हम लग जाते हैं, लग जाते हैं। तो माता रानी को तो पहले ही पता है कि बेटा अगर तू लग गया ना, तो तेरे को यहाँ आना पड़ेगा, और तू आएगा, और तुम्हें आना ही होगा। पता क्यों? उसको पता है ये बच्चा मेरा बहुत भरोसा करता है, और ये पागल होके काम करेगा ये। यकीन करना, वो काम करने से माता रानी की सारी बातें ओके हो गई, भोलेनाथ जी के सारे आशीर्वाद पार लग गए। क्योंकि एक्चुअल में जो कर्म था ना, कर्म आपका, उसमें आपने जान लगा दी। पता क्यों? पता है, माता रानी का आशीर्वाद है। गए सुबह, शटर खोला, धूप बत्ती की, माता रानी की आरती गाई, ग्राहक आएंगे, ग्राहक आएंगे, आ रहे चाहे नहीं आ रहे, पता है माता रानी है ना बैठी हुई, भेजेगी किसी ना किसी को। पर रोज खोल रहे हो, शटर बंद कर रहे हो, आ रहे, कोई जा रहा है, कोई नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, माता रानी है ना, माता रानी की जय। जब दुकान खुली हुई है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं, एक दुकानदार यहाँ खुला रहता है, इसकी भी है जूते की दुकान, कभी जूते लेने का मन किया तो आएंगे कि नहीं आपकी दुकान? आपने माता रानी को बोला, मेरी जूते की दुकान चला देना माता, है ना। आपने मिठाई की दुकान खोल के बोल दिया, माता रानी मेरी मिठाई की दुकान चलनी चाहिए, फिर देखो मैं प्रसाद चढ़ाने आऊंगा यहाँ पर, दर्शन करने आऊंगा। भाई माता रानी बोले बेटा तू अपना काम करता चला जा, प्रसाद तो चढ़ाना पड़ेगा। कहना के मतलब दोस्तों की जो पावर है ना, वो आपके मेहनत, आपके कर्म पर है। राइट, तो आपको जो एक्शन है वो बहुत जरूरी है। लोगों को दिखाओ, क्या दिखाना है? कि आप सीख रहे हो, आपको दिखाना पड़ेगा कि आप यहाँ सीख रहे हो। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? उनको बताना पड़ेगा लोगों को कि आप यहाँ सीख रहे हो। आप दिखाएं कि आप कम से कम हर रोज 2 3 4 5 प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आप फेसबुक में डाल रहे हो, आप व्हाट्सएप में स्टेटस में डाल रहे हो, राइट। आप कुछ भी करो, वीडियो बना लो, यूट्यूब में डाल दो, किसने रोका है आपको? फ्री फंड का प्रोग्राम है, फेसबुक में डाल दो, इंस्टाग्राम में डाल दो, सारे सोशल मीडिया आपके लिए बने हुए हैं। और ये सोशल मीडिया को जो चलाने वाले लोग हैं ना, वो आज दुनिया के सबसे रईस आदमी बन गए, अरबों खरबोपति बन गए। पता क्यों बन गए? क्योंकि जो सोशल मीडिया को यूज करने वाले लोग हैं ना, वो भी इसको कमा के करोड़ों अरबोपति बन गए। जो कमाने वाले कमा गए, उनके चक्कर में वो भी कमा गए।
तो उनके चक्कर में ये भी कमा गए। कहने का मतलब है कि आप सही जगह पे हो ना। कहते हैं ना, अगर आप समुद्र में जाओगे तो गिल्ले तो हो ही जाओगे, राइट। अब आप बैठे हो रेगिस्तान में और दुआ कर रहे हो कि भाई साहब यहाँ पे वो आ जाए, बारिश आ जाए। तो अजब है, समुद्र जहाँ पूरी दुनिया मौज ले रही है, आप क्यों नहीं ले रहे हो? तो लर्निंग जो किया आपने वो बताना है, दिखाना है, मैं सीख रही हूँ, मैं जा रही हूँ सत्संग में। तो पता लग गया ना लोगों को, ये सत्संग जाते हैं मतलब बढ़िया आदमी है। 1 साल से सत्संग जा रहे हैं, 2 साल से सत्संग जा रहे हैं, पिछले 20 साल से सत्संग जा रहे हैं, ये सत्संगी लोग हैं। 1 सेकंड के अंदर लोगों को भरोसा आता है ऐसे लोगों पर कि नहीं यार, ये परिवार जो है ना बड़ा सत्संगी परिवार है। इनसे उम्मीद ये है कि बेईमान नहीं होंगे, ठग चीटर नहीं होंगे, ये घटिया नहीं होंगे, अच्छे होंगे ये। हाँ, वो अलग बात है, उनमें भी 1%, 2%, 5-10% मिल जाएंगे आपको ठग, धोखेबाज। भाई जहां भरोसा करोगे वहीं तो धोखा होगा। ये नहीं है कि बिल्कुल सत्संग में जाने से 100% सारे ओके मिलेंगे। कईयों भेड़ की खाल में भेड़िए बैठे हुए उधर भी, उन्होंने भी मिसयूज कर रखा है। बट चांसेस बहुत हाई हैं कि जो उस सोबत में जाएगा, कितना ही मक्कार होगा, वो भी सीधा हो जाएगा। क्यों? संगत का असर तो होता ही है, राइट। तो अगर कैसे घटिया इंसान होगा, अगर वो जाएगा वाकई में बदलेगा, इनमें से कैसा ही भी हो। तो इसलिए दोस्तों, ये पैरामीटर्स हैं। आप बताओ लोगों को कि आप हर रोज कम से कम 1, 2, 3, 4 प्रेजेंटेशन देते हो, मिनिमम 2 कहा था मैंने। एक तो बिल्कुल, एक तो खाना ही मत खाओ दिन में। अगर एक प्रेजेंटेशन नहीं दी तो लंच और या डिनर, इस बहाने सेहत भी ठीक हो जाएगी, सजा भी मिल जाएगी। घर में बड़ा शानदार खाना बना हुआ शाम का डिनर, लेकिन आपने वादा कर रखा अगर प्रेजेंटेशन नहीं दी ना, खाना नहीं खाऊंगा। सारे घर वाले बोल रहे हैं खा लो खा लो खा लो, रिश्तेदार बोल रहे हैं खा लो, आज पार्टी है, इतना बढ़िया खाना बना, इतनी अच्छी पार्टी है, ना बोले हो प्रेजेंटेशन नहीं दी है। घर वाले उठा के ले जाएंगे आपको किसी गेस्ट के पास। तू चिंता मत कर, तेरा एक गेस्ट मैं पैदा करता हूँ, खाना खाना है, वो प्रेजेंटेशन देने चलते हैं पहले। यकीन करना, आपका जब तक वो आपका जो संकल्प है ना उसमें सिद्धि है। अगर आपने वो संकल्प पूरा नहीं हुआ ना, आपके रिश्तेदार, दोस्त, मम्मी पापा, भाई बहन, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे आपको एक गेस्ट देंगे और साथ में प्रेजेंटेशन कराएंगे और बोलेंगे अब तुम्हारा संकल्प पूरा हो गया, आज पार्टी करेंगे अब रात को। सोचो क्या नहीं हो सकता है, अगर हम चाहें तो क्या नई घटना घट सकती है जिंदगी में। इतनी सीरियसनेस चाहिए दोस्तों, इतना पागलपन चाहिए। अगर आप जो शर्मा गया ना, वो खत्म है कहानी जिंदगी में। किस बात का शर्माना? शर्म तो उस बात से आनी चाहिए जिस बात से आनी चाहिए, जो हमें करना चाहिए। अगर वो कर नहीं पा रहे हैं तो है तो शर्म की बात। उसमें नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो दोस्तों सोचने की बात है कि जाइए मीटिंग कीजिए, मिनिमम है, मरते खाना ही नहीं खाना है, एक मीटिंग नहीं की तो खाना ही नहीं खाना, अपने आप से वादा करो। बड़ा मुश्किल काम है। जाओ मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में, ले लो हाथ में गंगा जल, कर लो अपने आप से वादा कि अगर मैंने एक प्रेजेंटेशन नहीं दी तो मैं रात का खाना नहीं खाऊंगी। यकीन करना, 365 प्रेजेंटेशन तो डन है। रोक ही नहीं सकता दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से, क्योंकि आपने संकल्प जो कर लिया है। बड़ी ताकत है दोस्तों इसमें। अपने जीवन में ऐसा अपनाया है तो मुझे कामयाबी मिली है। आदमी के पास कोई एक्सक्यूज नहीं होता है, क्योंकि उसने संकल्प ले रखा भाई साहब, और उसमें चमत्कार होता है, राइट। और इसके अलावा दोस्तों, आप दिखाओ कि आपको जो रिजेक्शन है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहला काम क्या है? सीखना। क्या सीख रहे हो दिखाओ दुनिया को, अपनी टीम को दिखाओ सीख रहा हूं मैं। नंबर 2, अपनी प्रेजेंटेशन देनी ही देनी है। एक तो मिनिमम, नहीं तो दो, मिनिमम 2 से 5 प्रेजेंटेशन। मैंने उस दिन भी कहा था, मैं आज फिर रिपीट कर रहा हूं कुछ चीजें। तीसरा मैंने कहा कि रिजेक्शन दुनिया को दिखाओ, सबको दिखा दो कि दुनिया, यू रिजेक्ट मी, यू रिजेक्ट मी, आई लव इट। ये एटीट्यूड होना चाहिए, यू रिजेक्ट मी, आई लव इट। कोई रिजेक्ट करता है तो आपको रिजेक्शन से प्यार है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसने मना कर दिया, नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट। किसने नो कर दिया, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन। तो रिजेक्शन को जो है दोस्तों, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको दुनिया को दिखाना है, अपने आप को बोलना है, नो प्रॉब्लम। एक ने मना किया, 2 ने, 3 ने, 4 ने, 10 ने, 20 ने, 50 ने, नो प्रॉब्लम। 100 ने मना किया, नो प्रॉब्लम। 200 ने मना किया, नो प्रॉब्लम। आप भाई साहब निखर रहे हो, सुन सुन के, देख देख के, बता बता के आपके अंदर निखार आने वाला है, और फिर आपको कोई ना कोई डायमंड मिलने वाला है जिंदगी में। और लोगों को दिखाएं कि आप सिस्टम से बाहर नहीं जाते हो। एक सिस्टम बना हुआ है, आपके एलओएस है, आपके अपलाइन है, आपके सीनियर, आपके मेंटर और गुरुजी, और ये आईडीना सिस्टम और ये टियंस। आप किसी एमएलएम कंपनी की तरफ नहीं ध्यान देते हो, ना सुनते हो। आप बोलते हो भैया मेरा देखना है तो बात कर ले, मेरे को दिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे ना देखना है, राइट। मैं ऑलरेडी वन ऑफ द बेस्ट कंपनी में हूँ दुनिया की।
पहले मेरा देख ले, अगर मेरी कंपनी से बढ़िया कंपनी है, मेरे से बढ़िया प्रोडक्ट है, मेरे से बढ़िया प्लान है, तो बात करना। मेरा क्लियर है पिक्चर, मुझे ना देखना है ना आपको देखना है तो वेलकम है, नहीं तो भाई साहब आप अपना करो, आपके लिए भी पूरी दुनिया है, मेरे लिए भी बहुत दुनिया है। आप समझो, कोई कहीं से आपको आके कोई बोले कि पहले आप मेरा देख लो, मैं तुम्हारा कर लूंगा, तुम मेरा कर लो, समझ लो वो बंदा ही नकली है। और नकली लोगों के साथ अगर आपने व्यवहार डील कर ली तो आप भी नकली हो। आपको भरोसा ही नहीं है, उसको भी भरोसा नहीं है, दोनों गड़बड़ है। जब दोनों गड़बड़ होंगे तो क्या होगा, बड़े वाला गड़बड़ होगा, राइट। तो आपको सिस्टम से बाहर नहीं जाना। फियांस के अलावा कोई प्लान देखने की जरूरत नहीं है। फियांस के अलावा कोई प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है आपको। फियांस के अलावा जो आपके अपलाइन है, मेंटर है, गुरु है, नो क्रॉस लाइन। क्रॉस लाइन अच्छी जरूर लगती है, ध्यान रखना, अंकल अच्छे लगते हैं, पड़ोस में जो अंकल है ना, बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन वो पापा नहीं हो सकते हैं, लिख लेना डायरी में। हाँ, और अंकल ने कहीं बड़ा गर्क कर दिया ना आपका, जिंदगी में पछताओगे, कहाँ यार हमारी मती मारी गई अंकल के चक्कर में। पापा, माई पापा इज द बेस्ट, राइट। कहने का मतलब है कि अपने अपलाइन, अपने सीनियर, अपने एलओएस में रहो। लेफ्ट राइट करने की जरूरत नहीं है अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो। जिसने कामयाब होना है उसने यहाँ कामयाब हो जाना है, और जिसने नहीं होना है ना, वो 36 जगह भी जाएगा ना, वो तब भी नहीं हो पाएगा। यहाँ ऑलरेडी प्रूवन है दोस्तों। दिखाएं कि आप अपनी टीम को हमेशा साथ रखते हो। हमेशा अपनी टीम को साथ रखने के लिए आपको कोई वहां पर वो नहीं है, उनको आपको उनके साथ में वो व्यवहार रखना पड़ेगा। उनको इज्जत चाहिए, लोगों को मान सम्मान चाहिए, इज्जत चाहिए, राइट। उनको प्यार चाहिए, उनको अप्रिसिएशन चाहिए, उनको थैंक यू करना होगा। आपकी टीम हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी। इसके अपोजिट करोगे तो आपकी टीम आपके साथ नहीं खड़ी रहेगी। अगर माँ बाप ढंग से ना रहे तो बच्चे भी घर छोड़कर भाग जाते हैं, पता है कि नहीं है। इतना शानदार घर हो, अच्छे अच्छे घर के लोग भी निकल जाते हैं। बोला होगा बप्पू अपना होगा, हम भी बसा लेंगे अपनी दुनिया, निकल जाते हैं। ऐसे हालात नहीं बनाने हैं कि बच्चे आपके घर को छोड़ के चले जाएं। बच्चे हैं, माफ करो, अप्रिशिएट करो, तारीफ करो। तो कहीं पर भी लगे ना कि गड़बड़ चल रहा है बच्चों के साथ में, भाई झुकने में फायदा है, छोटे बनने में फायदा है, रहोगे तो बड़े ही। माँ बाप कितने छोटे हो जाएं बच्चे के आगे जाके, और होता भी है, माँ बाप को झुकना भी पड़ता है बच्चों के आगे। क्यों झुकना नहीं पड़ता क्या? भैया बच्चे अपने हैं, बच्चे अपने हाथ से ना चले जाएं, है ना, घर से ना निकल जाएं। माँ बाप तरसते हैं, माँ बाप उनकी गलतियों को माफ करते हैं, उल्टा खुद को बोल देते हैं हमारी गलती है, चलो हम ध्यान रखेंगे। अपने आप को छोटा कर देते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मेरे बेटा, मेरे बच्चे मत जाओ, है ना। कहने का मतलब यह है कि आपका ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए। आपका एटीट्यूड ये नहीं होना चाहिए कि भैया तू जा रहा है तो तू जा, और ये बता कहाँ छोड़ना है, जाना है, ये नहीं होना चाहिए, राइट। तो आपको ध्यान रखना है अपनी टीम में ऐसा कल्चर बने। तो ये एक्टिविटीज है दोस्तों, ये एक्शन है जिसको आपने करना है कि लोगों को बताना है आप सीख रहे हो, लोगों को बताना है, आपको अपनी टीम को बताना है मैं हर रोज प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, आप दे रहे हो, भेज रहे हो सोशल मीडिया में, है ना। लोगों को दिखाना है कि रिजेक्शन जितनी मर्जी आ जाए मैं रुकने वाला नहीं हूँ। लोगों को दिखाना है मैं सिस्टम से बाहर नहीं जाता हूँ, मैं अपने सीनियर, अपलाइन, मेंटर, गुरु, आईटीनेट और टियांस के अलावा मेरी जिंदगी में कुछ और फालतू की चीजें नहीं है। और आपने दिखाना है लोगों को कि आप अपनी टीम के साथ हर हालत में हैं, और अपनी टीम को आप हर हालत में अपने साथ रखने के लिए कोशिश और मेहनत करते हैं। ऐसा आपने रवैया बना रखा है। थोड़ा सा और पॉइंट पे बात करूंगा मैं आपसे, वह है जो डेली का मॉडल, डेली डेली ऑपरेशन, डेली एक्टिविटीज। जो चमत्कार है वो कंसिस्टेंसी में, लगातार काम करने में बड़ा जादू है दोस्त। मैंने कहा ना, एक ही मीटिंग करो पर करना है, चमत्कार हो जाएगा। आप एक मीटिंग कर रहे हो ना, आपने 30 मीटिंग की गारंटी ले ली, आप 25 मीटिंग मान लो। कोई दुख सुख है तो 20 तो मान ही लेते हैं। आपने 20 मीटिंग की, ठीक है। आपकी टीम में 50 लोग हैं, 50 लोग, 50 के 50 लोग भी 20 ही मीटिंग कर रहे हैं, तो एक महीने में कितनी मीटिंग होगी? 1000 मीटिंग। सोचो, 50 लोगों की टीम, छोटी सी टीम होती है 50 लोग, हमारी टीम में लाखों लोग हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। मैं बोला 50 लोग, सिर्फ 100 लोग आप टीमों में हो, और 20 प्रेजेंटेशन हो रही है पूरे महीने में। अगर 100 लोग 20 प्रेजेंटेशन करेंगे, महीने में कितनी होंगी? 2000 प्रेजेंटेशन। आपको बिजनेस आएगा कि नहीं? आपका बिजनेस होगा कि नहीं? पैसे आएंगे कि नहीं? टूर होगा कि नहीं होगा? सब कुछ होना है। पता क्यों होना है? क्योंकि आप सिस्टम को फॉलो कर रहे हो। इसी को सिस्टम कहते हैं कि आपको महीने में मेरे को 20 दिन तो प्रेजेंटेशन देनी ही देनी है, मिनिमम एक देनी है। और मेरी टीम में अगर 50, 100, 200, 500 लोग ऐसे हो गए ना, तो करोड़ों का बिजनेस आना ही आना है, और लाखों के बोनस बनने बनने हैं, पूरी दुनिया मेरे को घूमना ही घूमना है। तो जो टीम है दोस्तों, वो
कॉपी है। टीम देखती है इन चीजों को, क्या आप कर रहे हो, आप करो। आपकी टीम में 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग, वो भी करना शुरू कर देंगे, आपकी जिंदगी में चमत्कार होने वाला है। इसी को कहते हैं सिस्टम, राइट। इसलिए मैं कहता हूं हर रोज दिखाइए प्रेजेंटेशन, हर रोज कीजिए फॉलो अप, हर रोज करिए नए लोगों को कांटेक्ट। ये मैंने उस दिन भी बताया था, शायद आपने लिखा होगा कि जो छोटे एक्शन है ना, उससे ही आप गोल्ड लाइन बनोगे, डायरेक्टर बनोगे, एचडी बनोगे। तो मेरा ये मानना है दोस्तों कि आप सब लोग अपनी अपनी जगह पर, अपने अपने रीजन में, अपने अपने घर में, जहां भी आप रहते हो वहां पर आप अपनी टीम के साथ में आगे बढ़ रहे होंगे और अपनी टीम को आप लीड कर रहे होंगे। आज की क्लोजिंग के लिए आपने जोर लगाया होगा और आपने एक्यूलाइफ अचीव किया होगा, बहुत लोगों ने अचीव किया है, मैं उनको दिल से बधाई देना चाहूंगा। और मैं ये कहना चाहूंगा कि मंजिल अभी तो शुरुआत हुई है, कोई एंड नहीं है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। अपना रीजन ढूंढिए, काम करने का रीजन है। पहले 2 हफ्ते में रीजन था कि 800 बीवी करेंगे तो एक्टिव लाइफ मिलेगा, लोगों ने धड़ाधड़ काम किया। फिर पता चला कि 1000 ही करने हैं, मिलेगा, और उन्होंने किया और मिल रहा है। दोस्तों, आपका रीजन होगा शायद कि आपको कार फंड लेना है, आपको टूर अचीव करना है, आपको गोल्ड लाइन जाना है, आपको ब्रॉन्ज लाइन जाना है, राइट। तो ये जो है दोस्तों, ये चीजें आप सब लोग कर भी रहे होंगे। तो जो करो उसको आपको दिखाना है, क्योंकि जो आप कर रहे हो ना, अगर आप उसको दिखा नहीं रहे हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्या पॉइंट था? जो करो दिखाओ, ये दो चीज अलग है। जो करो, फिर बोला दिखाओ। आप कर रहे हो, दिखा नहीं रहे हो, कोई फायदा नहीं। आप दिखाओगे क्या जब कर ही नहीं रहे हो? करके नहीं दिखाना, और एक होता है कर ही नहीं रहे तो क्या दिखाएंगे आप। सिंपल होगी ना बात। अब अगला टॉपिक क्या है कि जो दिखाओ उसको दोहराओ, है ना। फिर दिखाना एक बार दिखा दिया, एक दिन तो आपने पोस्टर डाल दिए, फिर दूसरे दिन क्या, तीसरे दिन क्या, हफ्ते में क्या, महीने में क्या, कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको अपनी कंसिस्टेंसी दिखानी होगी। और इस टॉपिक पर कि जो दिखाओ उसको दोहराओ के ऊपर मैं आपको अगले ट्रेनिंग सेशन में, मे बी कल, जब भी मौका मिलेगा, मुझे उम्मीद कल की है, मैं कल, क्योंकि नया महीना शुरू हो जाएगा, तो हो सकता है कुछ खुशखबरियां आ जाए तो भी, और नहीं तो जो खुशखबरी यही है कि नया महीना आ रहा है, और वो भी दिसंबर का आ रहा है, और इस साल का वो लास्ट मंथ है। हम जम कर पसीना बहाएंगे, मेहनत करेंगे। हम मेहनत करेंगे अपने एजुकेशन में, ट्रेनिंग में, मोटिवेशन में, डेली एक्टिविटी में, और लास्ट महीने को यादगार बनाएंगे और 2026 के लिए उसको शानदार तरीके से तैयार करेंगे। क्योंकि जब हम किसी चीज की तैयारी करते हैं तो रिजल्ट अलग ही आते हैं। लक, LUCK, लक मतलब भाग्य, किस्मत। लक का फुल डेफिनेशन क्या है पता है आपको? LUCK, लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। अगर आप सही ज्ञान के साथ किसी काम को करते हो तो किस्मत बोली जाती है। लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट नहीं, राइट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन राइट परफेक्ट एंड यू सक्सेसफुल। तो राइट प्रैक्टिस जरूरी है, ऐसे ही लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज, राइट। राइट नॉलेज, राइट प्रैक्टिस, सक्सेस तभी मिलेगी। अगर आपकी नॉलेज गड़बड़ है, प्रैक्टिस भी गड़बड़ है, कामयाबी कैसे मिलेगी? जो लोग कहते हैं ना, सर हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं, भाई साहब मेहनत कहाँ पे कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? आप नेटवर्क मार्केटिंग के जो रूल है, नेटवर्क मार्केटिंग के जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, बेसिक्स हैं, इस इंडस्ट्री में आप बहुत बड़ा नेटवर्क बना सकते हो, क्या उनको आप फॉलो कर रहे हो? अगर आप कर रहे हो तो आपको कामयाब होने से कोई रोक भी नहीं सकता है। तो मैं इतने कहना चाहूंगा कि आज की इस ट्रेनिंग के माध्यम से आप सबने बहुत कुछ सीखा होगा, और यही शिक्षा, यही एजुकेशन देने का हमारा प्रयास रहता है। और बार बार कूट कूट के भरने की ताकत, कि अगर आपको हम बार बार कहेंगे, बार बार आप नोट्स बनाएंगे, लिखेंगे, बार बार उसको दोहराएंगे, तो एक दिन आपके अंदर वो मैजिकल पावर आने वाली है। आप खुद कहोगे अब तो पता ही नहीं चलता सर कैसे निकल जाती है अंदर से। लोग हैरान हो जाते हैं हमसे बात करते हुए, क्योंकि हम ऐसी ऐसी बातें करते हैं सर, क्योंकि आपको जो सारी मिसाइलें ना अपने लेस हो चुके हो आप, आपके सब कॉन्शियस माइंड में वो जा चुकी हैं, क्योंकि आप रेगुलर अपने ध्यान में हो, भक्ति में हो ना। जब आप कहीं पे जाते हो, हनुमान चालीसा जब बार बार बोलते हो ना, तो हनुमान चालीसा याद हो जाता है, राइट। क्यों होता है? क्योंकि आप वो डेली रट रहे हो। कोई भी मंत्र है, कोई भी चीज है, जब उसको डेली पढ़ोगे ना, डेली पढ़ पढ़ के भी धीरे धीरे आपके जवानी याद हो जाता है। तो वो शक्ति है भगवान ने दी भी हमारे पास में, हमें उसको यूज करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं इस तरह की ट्रेनिंग आपके लिए और आपकी टीम के लिए बहुत जरूरी है, इसका फायदा उठाइए। आज के लिए इतना ही। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा ईश्वर का, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने परिवार का, धन्यवाद करना चाहूंगा मैं टियांस फैमिली चेयरमैन ली सर का,
सभी का, और स्पेशली आइडनर सिस्टम फैमिली का, सभी का, आप सभी का। और सभी को मैं दुआ देना चाहूंगा ईश्वर से कि आप बड़े बड़े सपने देखो, टियांस से पूरे होंगे। और हमारे मैजिकल मंत्र हैं, हेलो टियांस, हेलो याई, better Tians, better life. I love Identity System. I'm a diamond. We all are diamond. Go gold line. Everyone soon. चलो सिंगापुर क्रूज, 1 महीना बाकी है। चलो सिंगापुर क्रूज, जाना है गोल्ड लाइन, क्योंकि सबका सपना गोल्ड लाइन अपना। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। तो अभी भी हमारे पैनल में काफी सारे लीडर्स हैं, जबकि अभी भी क्लोजिंग चल रही है हम सबकी। तो उसके बावजूद भी जो लीडर हमारे पैनल में हैं, हम उनके माध्यम से आपको अपनी फीलिंग्स, उनकी शेयरिंग, राइट, कि वो क्या फायदा उनको मिल रहा है एजुकेशन से, ट्रेनिंग से, वो चीजें हम जरूर सुनना चाहते हैं, ताकि आप सब लोग इंस्पायर करें दूसरे लीडर को। तो मैं अभी देख रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे लीडर हैं, जिससे मैं शुरुआत करते हैं हम लोग हमारे ग्रेट लीडर शिव शंकर गुप्ता जी से, जो कि ऑलरेडी हैं, फिर शायद बिजी ना हो जाएं क्लोजिंग में। तो यस सर, वेलकम, स्वागत है सर, हाउ इज द जोश, एंड ओवर टू यू। बहुत शानदार। देखिए सर, हम समझ गए आपकी बात को। ये तो आपका ट्रेडमार्क हो गया, जब अगर ऐसी आवाज आ जाए तो समझ लो ये एस एस गुप्ता सर की ही आवाज हो सकती है। तो ये सर वो बिल्कुल दूसरी आवाज थी, जो हमारी समझ नहीं आ रही है ये म्यूजिक। तो हम जरूर चाहेंगे आप दोबारा से देखता हूँ मैं। अभी सर ठीक है। वो ओके कार इम्पोर्टेंट। कार प्ले में सर कनेक्ट हो जाता है। तो मैं ये कह रहा हूँ सर, बहुत मजा आ रहा है, जबरदस्त आज का सेशन, सुपर से ऊपर, और जोश इज वेरी हाई। और मैं ये कह रहा था कि अगर रसगुल्ले खिलाएंगे ना तो पेट में कीड़े पड़ जाएंगे, मेथी और करेला अगर खाएंगे ना तो कीड़े भाग जाएंगे, बीमारी भी दूर हो जाएगी। तो आज का सेशन कुछ ऐसा ही था, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। क्लोजिंग चल रही है, अभी हम कुंवर सिंह नगर में नजफगढ़ रोड पे, हमारे साथ एक लीडर है, अभी इन्होंने एक्यू लाइफ अचीव की है। तो अभी और क्लोजिंग चल रही है, जब तक पैनल बंद नहीं होगा जब तक क्लोजिंग चलती रहेगी। तो बहुत मज़ा आ रहा है सर, और बहुत अच्छा लग रहा है। आज बहुत सारे लोगों ने एक्यू लाइफ क्वालिफाई की है, बहुत सारे लोगों का ऑलरेडी टूर क्वालिफाई हो गया है, बहुत सारे लोग टूर के पास आ गए हैं। अब दिसंबर का महीना हमें सुपर से ऊपर बनाना है। आज तो क्लोजिंग चल रही है, लेकिन दिसंबर की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही है। सुबह 6 बजे उठ के हमें बाकी बिहारी के दर्शन करने भी जाना है। दिसंबर में बहुत बढ़िया काम करना है। तो यही कहूँगा, थैंक यू वेरी मच सर फॉर सपोर्ट। इसी तरह हमारा बिजनेस बढ़ता रहेगा, टीम का बिजनेस बढ़ता रहेगा। बहुत मज़ा आ रहा है सर, थैंक यू वेरी मच सर। और मेरे मैजिकल वर्ड है, हेलो टियांस, हेलो आई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लो टियांस, आई लो आईडी नेट सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। थैंक यू वेरी मच सर। वंडरफुल सर, वंडरफुल। बिल्कुल आप क्लोजिंग को जारी रखिए, अभी टाइम है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट टाइम है ये। बट आपने फिर भी अपने प्रेजेंस से और अपनी फीलिंग्स से और अपने शब्दों से यहाँ बैठे हुए सभी लीडर को इंस्पायर किया है। बिल्कुल, जैसे आप घूमते रहते हो, ऐसे ही हमारे डॉक्टर मनीष कुमार पंचाल सर घूमते हैं। तो लोग सोचते होंगे ये पंचाल जी को किसने सिखाया, तो पता लग गया कि ये शिव शंकर गुप्ता जी की देन है। तो ये जो है, दोनों ही लीडर अपने आप में भाग दौड़ करने वाले लीडर हैं, और सभी लीडर को सुनना चाहिए, सीखना चाहिए। सुपर, ऑल द बेस्ट टू यू सर, गो डायरेक्ट सुन। अगली आवाज के लिए मैं बुलाने जा रहा हूँ निर्मला सिंह जी को, अपकमिंग सिल्वर लाइन और गोल्ड लाइन। वेलकम निर्मला जी, हाउ इज द जोश, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। और जोश बिल्कुल हाई है सर, क्लोजिंग में ही लग रहे हैं हम भी। और बहुत अच्छा, ये जो एक्टिलाइफ का जो हमारा महीना रहा बहुत जबरदस्त, दोबारा से आई उसके लिए भी बहुत अच्छी सी फाइट करी टीम ने। और बहुत सारों का रैंक भी चेंज हुआ है सर। और लग रही है लास्ट महीना है, छोड़ना नहीं है कुछ भी। और ना टूर छोड़ना है, ना ही रैंक छोड़ना है, बिल्कुल। क्योंकि अपने काम ईमानदारी से करेंगे और मेहनत से, और साथ में प्लानिंग करेंगे ना, तो 100% काम करेंगे। लेफ्ट राइट क्या चल रहा है वो नहीं देखना, टीम में क्या चल रहा है वो देखना है। और सिस्टम की बहुत बड़ी पावर है सर। सिस्टम को हमें हमेशा फॉलो करना है, क्योंकि सिस्टम से ही ग्रोथ होती है। और जब छोटी सी चीज हमारी मिस्टेक हो जाए ना,
तो उस पे अगर हमें पछतावा ना हो तो इसका मतलब हम दिल से लग ही नहीं रहे। अगर वो चीज छूट जाती है और दोबारा से कुछ ना छूटे, उस पे हम कमिटमेंट कर लें, तो इसका मतलब हम पूरा अपने जो टारगेट है उस पे फॉलो कर रहे हैं और वही करते चले जाएंगे और उसी को लग रही है ऐसा। और थैंक यू सर आपका, आपने इतना अच्छा पैनल चलाया जो कि पूरी टीम एक साथ अपना काम निकालती भी है, सुनती भी है नॉलेज, क्योंकि यहाँ से हमें बस सीख के नीचे ही बताना है तो उनको ही फॉलो कर रहे हैं। और यस सर, सभी लीडर्स बाहर फील्ड में लग रहे हैं, ये महीना हमें भी घर छोड़ के बाहर ही निकलना है, क्योंकि पूरा हमें सर्दी में गर्मी का एहसास हो जाएगा जब हम बाहर निकलेंगे। और एक लोग बाग तो पैसे लगा के जिम में जाते हैं एक्सरसाइज करने, हमारी तो वैसे ही हो जाएगी, क्योंकि हमें फील्ड में दौड़ना है। क्योंकि किस लिए दौड़ना है? क्योंकि रैंक चेंज करवाने हैं, अचीवमेंट करवानी है। और जब बड़े बड़े बोनस आएंगे ना तो अपने आप ही गर्मी आ जाएगी, तो उसी का एहसास करना है अपनी टीम में भी और अपने आप भी। तो थैंक यू करूंगी पांचाल सर का, क्योंकि वो हमेशा फील्ड में होते हैं और जब उनको देखते हैं तो हमारा तो अपने आप में ही टारगेट सेट हो जाता है। थैंक यू सर, और आपका भी और पूरी टीम का, क्योंकि सभी अपने अपने टारगेट सेट करके लग रहे हैं, तो बहुत अच्छा। और हेलो टियांस, हेलो आई बेटर टियांस बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आईडी नेट सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वियोला डायमंड, गो गोल लाइन एवरीवन सोन। चलो सिंगापुर, चलो सिंगापुर, चलो सिंगापुर। और जाना गोल्ड लाइन है सर, जरूर, बिल्कुल डन है, टारगेट सेट कर रखा है। थैंक यू सर। वंडरफुल निर्मला जी, बेस्ट विशेस टू यू। जल्दी से आप क्लोज करें अपना सिल्वर, और जाना आपको गोल्ड लाइन है, और वो भी बहुत जल्दी। बेस्ट विशेस टू यू, सुपर। अगली आवाज के लिए मैं आपके बीच में एक और सीनियर लीडर को बुलाना चाहूंगा, और सीनियर लीडर है हमारे बीच में सुशील चिकारा जी। वेलकम सुशील जी, स्वागत है आपका। हाउ इज द जोश? शॉर्ट मैसेज। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और जोश इज हाई सर। और बहुत ही अच्छा सेशन सर आज आपका, हमेशा की तरह सर। एक एक जो शब्द बताते हो ना सर, बिल्कुल सर, लाइफ को चेंज करने वाले। और सर जैसे अभी आपने बता रहा था ना कि जो हम करते हैं उसको सर दिखाना, और जो दिखाते हैं ना उसको दोहराना। सर काम तो हम पहले भी कर रहे थे और बीच में हम डालते भी थे, तो बीच में थोड़ा सा कम हो गया था सर डालना, बस काम कर ही रहे थे। लेकिन सर जैसे ही आपने दोबारा ये चीजें बोली तो हमने दोबारा से सर उन चीजों को रिपीट करना स्टार्ट किया। और उसका जो रिजल्ट है ना सर, सच में अमेजिंग, बहुत ही शानदार। क्योंकि जब जो काम हम करते हैं सर हमारी टीम करती है, अगर हम नहीं करते तो हमारी टीम भी नहीं करती। और अभी भी सर क्लोजिंग चल रही है। अभी भी परमिला जी की एक एक्यूलाइफ मशीन है सर जो अचीव परमिला जी और मनोज जी कर रहे हैं, तो बहुत ही शानदार। और भी लीडर है सर जो हमारे लगे हुए हैं, जिन्होंने कोशिश भी की है। और सर जिन्होंने कोशिश की है ना भी हो पाया, मैं उनको एक ही मैसेज दूंगी कि अभी 12 रिजवान, नहीं बजे। जी सर। बोलिए बोलिए। अभी 12 नहीं बजे हैं, तो हमें 12 बजे तक भी अपनी जो कोशिश है वो जारी रखनी है। कहते हैं अभी सर आपने बताया था कि किसी चीज को आप शिद्दत से चाहते हैं ना, पूरी कायनात लग जाती है। अगर हम मेहनत करते जाएंगे ना और हम कोशिश करते जाएंगे, नहीं पता हमारी आखिरी कोशिश सफल हो जाए। तो थैंक यू सो मच सर, डेली के सेशन के लिए जो आप मोटिवेशन, जो आप ट्रेनिंग देते हो सर, उसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है, हम कुछ भी नहीं थे। लेकिन आपकी एजुकेशन से सर हम बहुत कुछ बन गए हैं, और बहुत कुछ बनना बाकी है सर। और टारगेट गोल्ड लाइन का सर, आपने सर एक मैसेज दिया था, मैंने पहली बार आपको बोला था सर कि मैं इसके बाद करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। और आपने सर मुझे एक मैसेज दिया था कि ग्रीन लाइट होती नहीं है, आप इंतजार करोगे तो कभी नहीं होगी, लेकिन जब घर से बाहर निकलोगे तो 100% होगी। सर मैंने उसी दिन ठान लिया था कि सर ने जो बोला है ना बस वो करना है। और सर तब से लेके आज तक डे बाय डे, अगर मैं बात करूं, कोई भी क्लोजिंग ऐसी नहीं जाती कि जहाँ पे आपने बोला था सर मैंने फोकस किया और वहां पे काम ना हो। तो सर इसके लिए थैंक यू सो मच। और थैंक्स करती हूँ जय भगवान सर का, डॉक्टर के पांचाल सर का, अपने हस्बैंड का, पूरी टीम का, और सभी सीनियर्स लीडर्स का। अभी जैसे गुप्ता सर भी फील्ड में ही है, तो सर हमें बहुत कुछ अपने सीनियर से सीखने को मिलता है कि आज इस लेवल पे जाने के बाद भी ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हमें और भी करने की जरूरत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और परमात्मा का, ली सर का और अपने माता पिता का तो जितना
थैंक्स करे उतना कम है। थैंक यू सर आपका। हेलो टियान्स, हेलो एआई, बेटर टियान्स, बेटर लाइफ। आई लव टियान्स, आई लव आर्डिनर सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। चलो सिंगापुर और जाना सभी को गोल्ड लाइन। और 100% सर लग गए हैं गोल्ड लाइन के लिए और डन करके सर बहादुरगढ़ की फर्स्ट गोल्ड लाइन बनना है। थैंक यू सो मच सर। वंडरफुल, बहुत शानदार। इस तरह से ही आप आगे जाते हैं जब आप अपने सामने एक टारगेट रखते हो और उस टारगेट को हमेशा याद रखते हो। हर रोज सुबह से लेकर रात तक आपके दिमाग में चल रहा है मेरे को गोल्ड लाइन बनना है, गोल्ड लाइन बनना है, गोल्ड लाइन बनना है। निर्मला जी बोल रही है सुशील जी से पहले बनना है। सुशील जी बोल रहे नहीं निर्मला जी तुमसे पहले मैं बनूंगी। अब देख लो, पता ही नहीं कौन बन जाए। तो ये दोनों ही लीडर हमारे बहुत नजदीक है, लेकिन काफी नजदीकी मुकाबला है। तो ये हेल्दी मुकाबला होना चाहिए। दो गोल्ड लाइन पैदा होते हैं इस मुकाबले की वजह से, और ये हेल्दी मुकाबला, कंपटीशन बहुत जरूरी है। दूसरे को देख के हमें रीश नहीं करनी है, खींच नहीं करनी है, रीश करनी है, राइट। कहते हैं ना, जेलस नहीं होना है बट इंस्पायर्ड होना है, फायर्ड अप होना है। तो ये बहुत जरूरी है। बहुत शानदार, सुपर, बेस्ट विशेस। अगली आवाज के लिए जय भगवान सैनी जी, वेलकम सर। नवजदा जोश, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बोलने का मौका दिया। और आज का सेशन बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त। आपने जो मोटिवेट करते हैं और एक एक पॉइंट बताते हैं जिनको हम सीख के जो है ना आगे अप्लाई करते हैं और उसका बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलते हैं। तो बहुत ही शानदार सेशन आज का। और क्लोजिंग चल रही है अभी, सभी लीडर जो है ना लगे हुए हैं क्लोजिंग में। कुछ ना कहीं से जो है ना इकट्ठा करके लाते हैं और तभी जाके जो है ना ग्रोथ होती है। तो बहुत ही शानदार। सभी का सर, पूरी टीम का सहयोग, जिसके सहयोग से, जिसके प्यार से और जिसकी मेहनत से जो है ना धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और धन्यवाद सभी सीनियर सप्लाइन का, जिसमें डॉक्टर के पांचाल जी हैं, आप हैं, एस गुप्ता जी हैं, शेख अबूजा जी, बहुत सारे लीडर जिनसे जो है ना हमने बहुत कुछ सीखा है। और उसी को सीख के जो है ना धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और लगे हुए हैं सर। बहुत जल्दी रैंक भी चेंज करना है और गोल्ड लाइन तक तो जाना ही जाना है। तो सबका सपना गोल्ड लाइन अपना। तो ज्यादा समय न लेते हुए, क्लोजिंग का माहौल है तो अपने मैजिकल वर्ड के साथ क्लोज करते हैं। हेलो टियान्स, हेलो एआई, बेटर टियान्स, बेटर लाइफ। आई लव टियान्स, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने बोलने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच सर। वंडरफुल सर, आपकी लीडरशिप में पूरी टीम फायर्ड अप है। सभी लोग बहुत ही मजबूत महसूस करते हैं जब आप जैसे लीडर साथ में खड़े हों। तो स्पेशली बहादुरगढ़ टीम आपकी वजह से बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ रही है। बेस्ट विशेस टू यू सर। जल्दी से आप भी गोल्ड लाइन बने, आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। हालांकि अभी बिजी है क्लोजिंग के लिए, फिर भी मैं चाहूंगा वनीता जी आपको 2 मिनट की स्पीच देंगे। वेलकम वनीता जी, हाउ इज द जोश। हिमाचल में देखो सर्दी में भी गर्मी का एहसास है। ओवर टू यू, वेलकम। Thank you, sir. Thank you very much. Good morning, sir, and good morning to all leaders. थैंक यू वेरी मच सर। बिल्कुल सर, ये सब कुछ आपकी गाइडेंस, एजुकेशन और सर हमारा आईडीनेट सिस्टम और माहौल की वजह से पॉसिबल हो रहा है। क्योंकि जब डेली हम माहौल में रहते हैं, सिस्टम में रहते हैं सर, बिल्कुल एक दूसरे को एनर्जी और एक्साइटमेंट। और बिल्कुल सर, अभी सिंगापुर क्रूज और साथ में क्लोजिंग, तो सभी लीडर्स सर इसी तरह से आप अपने गोल पे फोकस कर रहे हैं जो टारगेट सेट की है लीडर्स ने। तो बहुत शानदार सर क्लोजिंग और काम। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और हमारे ग्रेट मेंटर योगराज सर का बहुत बड़ा थैंक यू। टीम का भी बहुत बहुत बड़ा थैंक यू। बाकी सर यही सबको मेरी तरफ से मैसेज की टीम लीडर्स को कि देखिए, अपने अगले 1 महीना जो हमारे पास दिसंबर रहता है, अपना फोकस करें सिंगापुर क्रूज के लिए। और साथ में हमारे पास अभी जिस तरह से अभी सर लास्ट क्लोजिंग में जो एक्वा लाइफ का ऑफर था, तो सर बहुत सारे लीडर्स ने इसका शानदार बेनिफिट लिया। और मैं तो हमेशा ही बोलती हूँ कि देखिए, ऑफर्स और टूर तो भाना है, बट इन सभी के साथ जब आप फोकस करते हैं टीम के साथ और खुद भी, तो यकीन करना आप चांस बिजनेस में अपने आप को कैसे गोल्ड लाइन बनाते हैं। अगर आप इसी तरह से बने रहते हैं और हर मंथ आप ऑफर्स पर जो कंपनी देती है और साथ में जो टूर हमें कंपनी देती है, मैं बोलती हूँ कि 4 टीमों पे साल में 2 से 3 इंटरनेशनल टूर कर लो और आपके पास 4 8 स्टार तैयार हो गए।
तो गोल्ड लाइन बनना बहुत इजी है, बट अगर आप समझ के प्लानिंग के साथ एक्शन के साथ काम करते हैं, और अगर आप ये ठान लेते हैं कि 4 टीम, और चारों टीमों में मैं बोलती हूँ 3-3 इंटरनेशनल टूर आप डन करें, एक एक लीडर का डन करवाइए, और आप गोल्ड लाइन बन जाते हैं। और ये सर बिल्कुल डन है, और यही हमने किया और यही कर रहे सर, ये लीडर्स को प्लानिंग दी, इसके लिए सर थैंक यू। और सर ज्यादा ना बोलते हुए मेरे मैजिकल वर्ड्स, हेलो चांस, हेलो एआई, बेटर चांस, बेटर लाइफ, आई लव चांस, आई लव एडिना सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड एंड एवरीवन सून। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो बहुत शानदार वनीता जी, बेस्ट विशेस टू यू। ऐसे ही आप अपनी टीम को इंस्पायर कीजिए। बहुत जल्दी आप स्टार गोल्ड लाइन और डायरेक्टर के रूप में हम देखने वाले हैं। और जैसे मैंने कहा कि हमारी टीम में बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जो डायरेक्टर के लिए अभी फाइट कर रहे हैं, तो उनमें से एक हैं वनीता जी। सुपर, ऑल द बेस्ट टू यू। और एक और हमारे बीच में स्पीकर, नेक्स्ट स्पीकर है, वेलकम मनीराम जी गुड़गांव से। वेलकम सर, वेलकम। हाउ इज द जोश, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग सर, पैनल पे सभी को गुड मॉर्निंग सर, पांचाल सर को गुड मॉर्निंग, निर्मला जी को गुड मॉर्निंग। और सर सुपर सर, आज का सेशन सुपर से भी ऊपर सर। और अभी जो है ना बिल्कुल 11:59 तक जो है ना एक्वा लाइफ जीतने के लिए बैठे हुए हैं। और हर जगह जो है ना आपका जो पैनल सुनते सुनते भी जो है ना कहीं से दूसरी जगह से फोन आ रहा है दूसरे लीडर से, तो उनसे बात कर रहे हैं अभी क्या हो रहा है, तो कहते हैं सर थोड़ी देर में ये हो जाएगा, थोड़ी देर में ये हो जाएगा। तो हर कोई कोशिश कर रहा है सर। और सर गोल्ड लाइन तो जाना ही जाना है, लेकिन जब फरीदाबाद जाएंगे तो कोशिश है कि सर 8 स्टार बन के जाएं, और नहीं तो 7 स्टार तो बने ही बने सर, क्योंकि अभी तक 6 स्टार थे। और निर्मला जी ने कहा था कि अगर फरीदाबाद जाएंगे तो रैंक चेंज करके जाएंगे, तो रैंक चेंज हमारा हो चुका है, और कोशिश ये है कि हम 8 स्टार बन के जाएं। और सर आपने बोलने का मौका दिया, थैंक यू सो मच सर। और लगे हुए हैं सर, लगे रहेंगे, टिके रहेंगे। और आपने जो ये सिस्टम जो बनाया इसके लिए थैंक यू। और पांचाल सर का थैंक यू, निर्मला जी का थैंक यू मेरी प्यारी सी टीम का थैंक यू, उस परमात्मा का जिसने मुझे ये बुद्धि दी कि टियांस करो, और टियांस करने से सबका उद्धार है, मेरा अकेला का नहीं, सबका उद्धार है। तो सर मैं अपने मैजिकल वर्ड के साथ में क्लोज करना चाहूंगा। हेलो टियांस, हेलो आई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम डायमंड, वी आर ऑल डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून, चलो सिंगापुर, चलो सिंगापुर, चलो सिंगापुर। और जीतो एक्वा लाइफ, जीतो एक्वा लाइफ, जीतो एक्वा लाइफ। थोड़ा सा टाइम बाकी है, अभी भी जो है ना दौड़ में जो है वो दौड़ लगा के भी जो है ना पहुंचेंगे इस पॉइंट तक। और ऑल द बेस्ट सर, एक्वा लाइफ जीतने वालों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, ओवर टू यू सर। शानदार सर, शानदार। आपके जोश को देखकर मुझे याद आ रहा है हमारे एक और लीडर जो भादुगढ़ से हैं। सर आजकल कहीं बिजी हैं लग रहा है मुझे, या क्लोजिंग में बिजी हैं। तो बहुत अच्छा है, बहुत शानदार। हमारे सीनियर लीडर जो है अपने प्रेजेंस से यहाँ पर हम सबका मनोबल बढ़ाते हैं। और बिल्कुल यही हम सब यंग लीडर को भी करना है कि हम अपनी एनर्जी का लोगों को फायदा दें। अगली आवाज के लिए मैं एक और सीनियर लीडर को बुलाना जा रहा हूं, और नाम है प्रेम जी, सॉरी प्रेम जी नहीं, मनोज जी और प्रमिला जी। वेलकम मनोज जी, वेलकम, स्वागत है आपका। हाउ इज द जोश, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग। और जोश इज हाई सर, और पैनल में जितने भी लीडर्स बैठे हैं सबको गुड मॉर्निंग सर। सर जैसे आप बताते हैं तो जोश हमेशा हाई रहता हमारा तो। और जबरदस्त हमने काम कर ही रखा है, और लगातार लगे हुए हैं, और अभी भी लगे हुए हैं। दूसरे फोन से काम भी चल रहा है, और मशीन भी अचीव हो गई है शायद, क्योंकि अभी सुशील मैम बताएंगी थोड़ी देर में, तो शायद मशीन अचीव हो चुकी है हमारी। तो सर ऐसे ही लगे रहना है। ये जो
आखिरी टाइम पे होती है ना, जो रनिंग के होते हैं, स्प्रिंट मारना। एक तो रनिंग हो गई, धीरे धीरे करते रहो भाई, टाइम इतना हो गया अभी। जब लास्ट टाइम पे आता है ना, जब लास्ट 100 मीटर की रनिंग रह जाती है, तब उसमें जो स्प्रिंट लगाता है वही काम आती है सर। और वही हमने भी किया है सर, और ऐसे ही करते रहेंगे। आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा, ऐसे ही काम चलता रहेगा सर। और कल हमने हमारे कैंप में भी एक डेमो दिया था, जो कि सक्सेसफुल रहा सर। और वहां से भी सेल आई है, और आईडी भी आई है सर वहां से। और सर थैंक यू आपका सर, लिजियन सर का, और डॉक्टर पांचाल सर का, सुशील मैम का, बनी सर का, और हमारी प्यारी सी टीम का, मेरे बच्चों का, मेरी मिसेज का, जो हमारे साथ में काम में कंधे से कंधे लगा के काम कर रहे हैं। सबका, जितने भी सीनियर लीडर है सबका थैंक यू, और जितने हमारे टीम में है सर सबका। और सर अपने माता पिता का थैंक यू बोलना चाहूंगा, ऊपर वाले उस परमात्मा का, जिसने हमें इतना जबरदस्त ये हमारे दिमाग पे पत्थर नहीं पड़े, जो हमने अपॉर्चुनिटी लेने से मना नहीं किया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और हमारे मैजिकल वर्ड्स, हेलो टियांस, हेलो एआई, बेटर टियांस, I love टियांस, I love our system, I am a diamond, we all are diamond, go line everyone, so सबका सपना अपना, जिसकी जाना गोल लाइन, रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं सर, चलते रहेंगे। जैसा सीनियर बोलेंगे, मेरी गुरु बोले कि सर वही करेंगे। और बिल्कुल सर मसीना ची हो चुकी है। थैंक यू। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त आपकी फीलिंग्स और आपकी उपलब्धियां। आप लोगों को मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूं, क्योंकि आप सब ने मिलकर जो माहौल बनाया है आज, मैं इतने कहूंगा कि बस इसी माहौल के साथ आप आगे बढ़िए, क्योंकि इस बिजनेस की ब्यूटी यही है। इस बिजनेस में हम जब आते हैं तो चीजें कुछ ऐसी ही होती हैं। धीरे धीरे जब आप कामयाब होने लगते हो तो फिर आप अपने आप महसूस करते हो कि जो सोचा नहीं था ना, वो हो गया। ऐसे हमारे साथ हुआ था, ऐसे आपके साथ होना है। और मैं तो ये कहता हूँ कि सभी के साथ ऐसे ही होता है, वैसे ही होगा। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, घबराना नहीं है किसी को भी। अपनी मेहनत को जारी रखिए, शिद्दत से और दिल से करते चले जाइए। जो चीजें हैं ना, वो बिल्कुल हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली है। आज के लिए इतना ही। एक और शेयरिंग लेंगे और फिर शायद इजाजत लें। तो आखिरी आवाज से पहली आवाज में भी, और वो है रोशनी जी की, नई नई दिल्ली से। वेलकम रोशनी जी, हविदा जोश, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। मुझे सर फीलिंग आ रही थी कि मेरे को शायद शेयरिंग में लिया जाएगा, और थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और जैसे कि सभी कह रहे हैं कि यहाँ पर पैनल इतना अच्छा, ये जो सेशन होता है ना सर सीखने का, तो सर मेरा भी लर्निंग पॉइंट्स ये है, यहाँ पे हम भी सीख रहे हैं। और जैसे कि मेरा जो रैंक है वो 7 स्टार का है। और ये सीखने, जैसे कि आपने बताया है कि आपको जो आपको करना है उसी को दोहराना है, तो ये सारी चीजें वही है कि हमें सीख रहे हैं, और वही अपने टीम में भी डालना है, दोहराना भी है, और दिखाना भी है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। जैसे कि यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, और जो कि हमारे जैसे कि जो भी हम काम करते हैं इसको व्हाट्सएप पे भी लगाएं, छुपाएं नहीं किसी भी काम को, तभी आपका काम ग्रोथ करता है, आगे बढ़ता है। तो सर वैसे ही जैसे हमारे सीनियर लीडर से हमें बताते हैं, वैसे वैसे हम काम कर रहे हैं, और हमारी ग्रोथ भी हो रही है, पर्सनैलिटी भी बदल रही है। क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, कितना बोलना है, ये सारी चीजें अब धीरे 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 समझ में आ रही है, और बहुत अच्छा लग रहा है टीएनसी में काम करके। क्योंकि हम लोग जैसे कि नॉर्मल हाउस वाइफ है, घर में कुछ भी बोल दिया, पड़ोसी से कुछ भी बोल दिया, कैसे भी बोल दिया, लेकिन यहाँ एक बिजनेस का एक रूल होता है। तो वो सारी चीजें अब समझ में आ रही है कि क्या से करना है कैसे नहीं करना है, और जितना जितना समझ में आता है, आता जा रहा है, उतना ही उतना उसको काम को करने में बहुत अच्छा लग रहा है। और थैंक यू करूंगी परमात्मा का, थैंक यू करूंगी हमारे सीनियर लीडर्स का, थैंक यू करूंगी मेरे टीम का, मेरे परिवार का। क्योंकि आज जो भी हूं मैं इन सब की बदौलत हूँ। अगर मेरा रैंक अचीव हुआ है तो मेरी सीनियर और मेरी टीम का है, और मैं फील्ड में काम कर रही हूँ या फिर मैं अचीवमेंट ले रही हूँ तो मेरे परिवार का बहुत बड़ा हाथ है। तो थैंक यू सभी का, और सबसे बड़ा है थैंक यू
जो मेरे गुरु हैं, जिन्हों की वजह से, जो कहते हैं कि सद्बुद्धि, बुद्धि सभी में होती है लेकिन सद्बुद्धि जब आती है, जब किसी गुरु का हाथ होता है आपके ऊपर, तो मैं उन्हीं का ही दिल से थैंक यू करूंगी, क्योंकि मेरी जिंदगी बदल दी। और थैंक यू करूंगी मिस्टर ए के पांचाल सर का, क्योंकि वो हमें समय समय पे गाइड करते हैं, जहां भी मुझे लगता है कि हाँ भाई अब मुझे उनसे कुछ पूछना है। जब भी मैं कुछ भी पूछती हूँ तो मुझे एक मार्गदर्शन मिलता है, रास्ता मिल जाता है। तो बहुत अच्छा लग रहा है सर यहाँ पे काम करके टीआरसी में। एक हेल्थ को लेकर आई थी, मुझे नहीं पता ये बिजनेस इतना अच्छा है और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि भाई एक नॉर्मल हाउसवाइफ एक ना बिजनेस वुमन कहलाती है, उसकी एक पहचान बन जाती है, नाम बन जाता है। और उसके जो सपने होते हैं, हर एक लेडीज के सपने होते हैं, मेरे बहुत बड़े बड़े सपने थे जो कि मैं यहाँ पे पूरा करना चाहती थी, लेकिन परिवार के चक्कर में और एजुकेशन ना मिलने, ज्यादा एजुकेशन ना होने के चक्कर में मैं नहीं पूरा कर पाई। लेकिन यहाँ पे ये भी मौका मिलता है कि जो कम पढ़ी लिखी हैं उनको भी एक मौका मिलता है अपने सपने पूरे करने का, पर्सनैलिटी बदलने का, एक अच्छे माहौल में बैठने का, और ऐसा एक सिस्टम जहां से वो खुद भी पहचान बनी और अपने बच्चों के लिए भी एक ऐसा सिस्टम छोड़ के जाए, एक पहचान छोड़ के जाए। अगर वो चलेंगे तो उनकी भी जिंदगी बदल सकती है, उनके सपने पूरे हो सकते हैं। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। तो यहीं से अपनी वाणी को क्लोज करूंगी। हेलो टियांस, हेलो आई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आईडीनेस सिस्टम। आई एम ए डायमंड, वी ऑल आर डायमंड। गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। और जाना है सिंगापुर, अब बनना है गोल्ड लाइन। जिसकी जितनी बड़ी फौज उसकी उतनी बड़ी मौज, और फौज को बढ़ाना है और मौज में रहना है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वंडरफुल, बहुत शानदार। आप वो लीडर हैं जो बिल्कुल एक अलग हिस्से, मुझे दिखता है कि जो जज्बा है आप सब में, जो क्वालिटी है। मैंने कहा पढ़ाई लिखाई क्वालिफिकेशन की वैल्यू जीरो। यहाँ आकर जो आपके चेहरे में एक नूर है, आप एक स्माइलिंग फेस के साथ हमेशा बैठते हो, आप एक्साइटेड रहते हो, आप अप्रिशिएट करते हो लोगों को, ये जादू है, मैं बता दिया। फिर जब भी मौका मिले, आपके जो शब्द है ना वो मोतियों की तरह निकलते हैं, उसमें शहद जैसी मिठास होती है, सबके लिए अच्छा फीलिंग होती है। और एक स्टूडेंट की तरह रहना, ये कुछ निशानियां हैं आपकी समृद्धि की। यस, हमें बचपन में पढ़ाई लिखाई में कहीं भी जो भी हमने किया आज तक, हमें वहाँ ये सब चीजें नहीं मिली थी। इसलिए शायद हमें लगता था कि यार पता नहीं कुछ करने के लिए ना क्या क्या करना होता होगा, क्या क्वालिफिकेशन होनी होती होगी। भगवान ने हमें ऐसी इंडस्ट्री दे दी है, यहाँ कोई कुछ नहीं चाहिए, बस आपके अंदर एक जज्बा, एक फीलिंग होनी चाहिए, मुझे अपनी जिंदगी को बेहतरीन करना है और मैं उसके लिए तन मन से लग गई हूँ। धन इतना लगाना है, कभी मीटिंग सेमिनार में 1000 500 200 की टिकट आती है, जो भी, ये नहीं सोचना कि यार इतने की टिकट क्या है। भैया जूते कपड़े अपने क्या क्या कहाँ कहाँ खर्चा कर लेते हैं हम, फास्ट फूड खाते हैं, कितना खर्चा होता है। कईयों को तो उल्टे सीधे शौक भी है, वो भी पूरे करते हैं, है ना। लोग शराब पियेंगे, लोग सिगरेट पियेंगे, लेकिन उनको टिकट बहुत महंगी लगती है। मैंने देखा है कईयों को। भाई साहब, कम से कम अगर बजट कम है, मैं बोलता हूँ शराब सिगरेट बंद कर दो, डबल फायदा मिलेगा। एक तो बीमारी से बचोगे, इधर आओगे कुछ ऐसा सीख जाओगे कि जिंदगी एक बेड़ा पार हो जाएगा। बहुत शानदार रोशनी जी, ऐसे ही आप बने रहें, अपनी प्रेजेंस से आप इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाते हो, ये मैं हमेशा मानता हूँ। आप सब लोग लीडर, आपकी प्रेजेंस ही इस प्रोग्राम को कामयाब करने में अपना रोल दिखाती है। तो बेस्ट विशेस टू यू, जल्दी से आप रेड स्टार बने, गोल्ड लाइन जाएं। और अभी मन था मैं लास्ट स्पीच लूं, लेकिन एक स्पीच जरूर लूंगा मैं, और वो कौन है वो बताएगा समय। नोएडा में मुझे एक लीडर नजर आ रहे हैं जो नोएडा की रोशनी बिखेर रहे हैं। देखिए नोएडा से अभी बहुत नजदीक में है नोएडा, पर नोएडा खाली है। मैं कहता हूँ सबको नोएडा में कुछ होना चाहिए, और मुझे लगता है कि सरोज जी के कंधे पर ही ये भार है। बहुत अच्छा करेंगी आप, क्योंकि आपके अंदर वो जज्बा है। वेलकम सरोज जी, अपकमिंग 8 स्टार एंड अपकमिंग गोल्ड लाइन फ्रॉम नोएडा, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। आज मुझे सुन के ये बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जरूर सर, आपकी इच्छा ईश्वर जरूर पूरी करेंगे, क्योंकि आप जो एक एक शब्द बोलते हैं वो ईश्वर सुन रहे हैं और वो बिल्कुल सच हो रहा है सर। आज मेरे लिए ये गुड विशेस निकली है तो ये जरूर सच होगी सर। बहुत बहुत थैंक्स सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और बहुत अच्छी ट्रेनिंग सर आपकी, बहुत अच्छा आप सिखाते हैं। एक एक शब्द जो आप सर बोलते हैं वही हमारे काम की चीजें हैं, वो एक एक डायमंड है सर।
और बहुत अच्छा आपकी ट्रेनिंग से सीखने के लिए मिल रहा है सर। आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, अपनी टीम को भी सिखा रहे हैं सर, खुद भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है सर। हमें क्या करना है, किस तरह चलना है, हमें कहाँ पर क्या ध्यान रखना है, किसको क्या बोलना है सर, ऐसे बिल्कुल जैसे एक माँ अपने बच्चों को सिखाती है, ऐसे हमें यहाँ पर ट्रेनिंग मिलती है। बहुत अच्छा लगता है सर सीख के। और कुछ भी डाउट होता है यहाँ आके बिल्कुल माइंड क्लियर हो जाता है और समझ आ जाता है कि हाँ, कभी कभी तो सर ऐसा लगता है कि सर मेरे लिए ही बोल रहे हैं, हमें ही सिखा रहे हैं, आज यही बात हुई थी, ऐसा हुआ था, और यहाँ पर आंसर मिल जाता है सर कि इसका हमें ये यहाँ ऐसा हुआ है, तो अरे ये तो यही आंसर था, और सर ने हमारा डाउट क्लियर कर दिया। तो बहुत थैंक्स सर। आपकी ये ट्रेनिंग जो है वो बहुत हैं जो अपने सिस्टम में बैठ रहे हैं और इस ट्रेनिंग को ले रहे हैं सर, उसमें एक बहुत लकी पर्सन मैं भी हूँ कि मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं एक डायमंड लीडर्स के साथ बैठती हूँ और सीखती हूँ यहाँ पे सर। बहुत बहुत थैंक्स सर। थैंक्स करना चाहूंगी डॉक्टर A.K. पांचाल सर का, डॉक्टर मीना गुप्ता मैम का, और अपनी बहुत प्यारी सी टीम का सर, जो कि लगी हुई है, और बहुत अच्छे एक एक डायमंड मेरी टीम में है सर। और डायमंड्स आएंगे और हम सब लोग बहुत अच्छा करके दिखाएंगे सर। आपकी उम्मीदों पे जरूर पूरे उतरेंगे सर, अपनी मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स करना चाहूंगी अपने पेरेंट्स का, अपने ईश्वर का, अपने परमात्मा का, और अपने फैमिली का। मेरे बहुत प्यारे बच्चे हैं, अपने हस्बैंड का। मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टेबल है, हमेशा उन्होंने मुझे आगे बढ़ने की कोशिश किया है और बहुत कुछ सिखाया है सर। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मेरे मैजिकल मंत्र के साथ मैं क्लोज करूंगी। Hello Tians, hello AI, Tians, better life. I love Tians, I love Ardina Storm. I am a diamond, we all are diamond. Go gold line everyone soon. Thank you sir, thank you very much.